हेलो। हाय सर, मैं कोमल बोल रही हूँ, आपसे 2 मिनट बात करनी है। मैं मीटिंग में हूँ अभी, बाद में बात करते हैं। तो कौन बोल रहा है? सर मैं कोमल बोल रही हूँ, मुझसे दोस्ती करोगे .com से। अच्छा, 1 मिनट होल्ड करना जरा, 1 सेकंड रुको। हाँ, मैं मीटिंग रूम से बाहर आ गया हूँ, बताओ। सर हमें पता चला था आपने इंटरेस्ट लिया था मुझसे दोस्ती करोगे .com से। आप करना चाहते हैं दोस्ती? हाँ जी, बट मुझे चार्जेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी पहले। सर चार्जेस की फिक्र मत करिए आप। सर आपको एक बात बताऊं, आप मेरे बॉस को तो नहीं बताएंगे? अरे नहीं बताऊंगा यार, यू कैन ट्रस्ट मी। बताओ ना, बोलो, अब तो दोस्त हैं हम। आई नो एंड आई लव यू। सर कान इधर लाइए। ले आया। सर प्लीज और करीब आइए। और करीब आ गया। आप सुनिए सर, आपको ऐसा नहीं लग रहा ये जो लोग देख रहे हैं इनको ऐसा लग रहा है कि मैं आपका मुर्गा बना रही हूँ? और एक्चुअली क्योंकि डेकेड ख़त्म हो रहा है और स्पेशल मुर्गा है तो इन सब का बन रहा है मुर्गा पंकित। क्या कहते हो तुम? मतलब साल में कुछ तो 10 साल में ऐसा हो ना कि अब रोज़ बनता था तो यही हंसते थे, आज इनका बन रहा है तो कैसा लग रहा है पंकित? है ना, जब सबका बनता है तो बड़े दांत फाड़ते हो। अब सुनो, किसी को मत बताना, फॉरवर्ड करते रहो, लोगों का न्यू ईयर मनाते रहो। ओके, अभिषेक, मेघा, शिवम और पंकज जो लाइन पे, हम सब की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा लेकिन सुनो, हाँ, बोल रही हूँ। कॉल करती रहना मुझे। मैं करती रहूंगी। हेलो। इंसान को इतनी तमीज होनी चाहिए कि किसी की शादी में अगर गया है। हेलो। हाँ जी, बोल रहा हूँ। ये नहीं, प्रभात जी बोल रहे हैं। हाँ, प्रभात बोल रहा हूँ। प्रभात जी एक बात बताइए, ये अभी जो छत्र फार्म परसों शादी में आए हैं आप, मैं ये नहीं जानता आप कितने क्लोज हो हमारे, कहाँ से आपके पास कार्ड पहुंचा, आप हो सकता है किसी के थ्रू आए हो यार। आपको मालूम है आप क्या करके गए हो यहाँ पे? कौन सी शादी में? छतरपुर में जो शादी हुई है, ये राघव। ये आप क्या करके गए हो यहाँ पे? भाई साहब क्या हुआ? ये मैं बताऊं आपको क्या हुआ। आपने आपको होश था यहाँ पे? किसने कहा था आपको डांस करने के लिए? नहीं, जब आपको नहीं आता डांस, नहीं मेरी बात पूरी होने दो, जब डांस नहीं आता आपको तो क्यों कर रहे थे आप यहाँ पे डांस? भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो बिल्कुल नाचने नहीं चाह रहा। ये तो ने चढ़ा दिया। नहीं तो वो चढ़ाई में आए नहीं, मैंने मान लिया आपने चढ़ाई में डांस किया है, मैंने मान लिया। आपको मालूम है घर में क्या क्या हुआ है? मेरे छोटे छोटे घर के बच्चे यार, इधर आ बेटा। अरे कुछ नहीं कहते अंकल, डांस बुरा करते, कुछ कहेंगे नहीं। क्या हुआ था पता? क्या हुआ था? इन्होंने ऐसे डांस करा था। कैसे? खाना भी नहीं खाया, मैं वैसे ही चली गई थी। मैं इतना बहुत आप देख रहे हो एक मासूम पे क्या गुजरी है। हम सबने एंजॉय करा है, तो कह रहे कि भाई तू चढ़ जा, हल्का फुल्का डांस दिखाते, फोटो खिंचवानी है। हाँ। फोटो के चक्कर मैंने हल्का सा हाथ उठाया तो झुन्नी बंद गई। फिर मैं क्या बताऊं। झुन्नी बन गई? नहीं तो ये झुन्नी बन गई। आपको ये पता है आप कितनी देर तक नाचे हो? ये होश है आपको? कितनी देर तक डांस किया आपने? भाई साहब आप रहने दीजिए, आपसे बात नहीं हो पाएगी ढंग से। देखिए आप बात समझिए, वाइफ आ गई। बहुत सारी औरतें थी, बहुत सारी महिलाएं थी शादी में, और आपने बिल्कुल तमीज से नहीं। आप बात सुनिए, आप कैसे नाच रहे थे। स्लो गानों में भी आपने इतना तेज डांस किया है, इतने लोगों की कोहनियां तोड़ियां आपने, मार मार के घुटने अपने। आपको पता नहीं है क्या कैसे नाचा जाता है? पहले मैंने तो खुद इनसे यही कहा। नहीं एक बात बताओ, एक बात, ये प्रभुदेवा बनने की जरूरत क्या थी जब आपको नहीं आता? आप पूरा घर परेशान है। यहाँ में मेरी वाइफ परेशान है, बात कर रही है, वाइफ की बहन आई हुई है। बताओ ये इन्होंने भी रोका है आपको? अरे मेरी तो फ्रेंड्स आई हुई थी, हाँ। तू कर दी है इन लोगों ने। कि कैसे डांस किया था? अरे चलो डांस तक तो ठीक है, उसके बाद जो ठुमके लगाए, छी 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 छी। ठुमके कौन लगाता है, वो भी इतने गंदे ठुमके। भाभी ठुमके लगा रहा था मैं। ठुमके लगा रहे थे? अरे इतने खतरनाक ठुमके लगाए आपने? अरे छी 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 छी। भाई साहब आपसे उम्मीद नहीं थी ये वाली। यार तमीज होनी चाहिए। ये घर की बात छोड़ो, मैंने ढोल वाले तक को रोक रखा है सारे का। ये इधर आओ भाई साहब। मैं थक गया ढोल बजा बजा के। 100 का नोट इन्होंने मुंह में ही रखा हुआ था, मुझे दिया ही नहीं।
डांस कैसे कर रहा था ये? इतना बुरा डांस किया मैंने, इतनी शादियों में ढोल बजाया, आपसे गंदा डांस मैंने आज तक किसी का नहीं देखा भाई साहब। ओ ढोल वाले, तू ढोल वाला बोल रहा है ना? हाँ वही है। तेरी सारी ऐसी तैसी हुई है, चौकड़ी बजा बजा के नचाया तूने मेरे को कि भाई साहब नाचो, चौकड़ी बजा रहा हूँ, धूमचुक नाचो भाई साहब। तेरे चक्कर में भाई साहब देखो कितना मेरे को सुना रहे हैं। मुझे बोला गया था कि मैं बोलियां करूं, क्या करता मैं? तू मेरे पास हो जाएगा तो नाचना पड़ेगा ना, मेरे पैर हिलते हैं फिर धुन पे। यार आप किसी की बात का भी यकीन नहीं कर रहे, आप मतलब अपनी चला रहे हो आप। भाई साहब मेरी बात सुनो आप, या तो आप पीने पानी का प्रोग्राम मत रखा करो, पीने पानी का रखो तो ढोल वाले को मत बुलाए करो। तो ये मतलब क्या पता क्या हो रहा है, क्या नहीं, डांस चल रहा है बाद में। आपको पता है आपने क्या किया? नागिन कितनी देर के लिए बने थे आप? ये ना आपने तमाशा बना दिया हमारी शादी में। वो तो भाई साहब और कौन सा, कह तो रहा हूँ गलती हो गई, थोड़ा सा पी लिया था, हल्का डांस हो गया, गलती होगी, शर्मिंदा हूँ मैं अपने किए पर। माफ करो, अपने बच्चे की जान लोगे क्या? छोड़ो बात को, भट्टी डालो। हाँ ख्याल रखना आगे से। जी बिल्कुल ख्याल रखेंगे। और बिल्कुल नागिन बिल्कुल नहीं, डांस कर भी लो, नागिन सॉरी नहीं। सॉरी सर, हाँ सॉरी भाई साहब। Hello, Hi. Is that Rohit? who's this? Actually, I saw you that day in Rahul's party. Near the pool, you were with your friends. Remember? And Okay, anyway, I've seen you in Rahul's party. Okay, and you are? Actually, I wanted to ask something if you're free right now. Yes, I'm free, but आप बोल कौन रहे हैं? मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? Actually, मुझे जिससे बात करनी होती है उसका नंबर तो मैं निकलवा ही लेती हूँ, so yeah. Okay. तो क्या बात करनी है आपको? मुझे कुछ पूछना था आपसे। हाँ पूछिए। सच्ची सच्ची जवाब देंगे आप उसका? अरे हाँ पूछो तो सही। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल ऑनेस्टली मुझे जवाब दें उस चीज़ का। अरे मैं ऑनेस्टली बताऊंगा। आप पूछो मुझसे, प्लीज पूछो मुझसे। कॉन्डम है? क्या? कॉन्डम है? कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा मतलब? मैंने इनसे भी पूछा था जो साथ बैठे हैं मेरे, कॉन्डम है, इन्होंने तो फौरन जवाब दे दिया। कौन बैठा साथ में? मैं बैठा हूँ भाई, इन्होंने मेरे से भी कहा था कौन में, मैंने तो जवाब दे दिया। तू कौन है भाई? क्या जवाब दे दिया तूने? मैंने कहा तू डम है, मैं क्यों अपने आप को डम बताऊं। ऐसे पूछ रही है सबके सामने कौन डम है, मैं को पागल हूं। मैं कहा तू डम है। एक्चुअली हम अब तो ये लग रहा है ये भी नहीं है, डम तो तू है क्योंकि तेरा मुर्गा बन रहा है, तुझे पता ही नहीं। अब सुनो, तुम बताओ कौन डम है? हेलो हैरी, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया। कौन बोल रहा है? अब बताऊं मैं तेरे को कौन बोल रहा है? साले भूल गया? हाँ जी कौन बोल रहा है? हैरी, बिट्टू बोल रहा हूँ। बिट्टू सेकंड ईयर कॉलेज में, तू फिर थर्ड ईयर में। हेलो। हाँ बिट्टू कॉलेज में साथ नहीं थे? नहीं पहचाना है? नहीं भाई पहचाना नहीं। जानवी याद है? जानवी साइकोलॉजी सेकंड ईयर, गिटार, जिसके गिटार के पीछे पड़ गए थे हम। अरे हाँ। याद आया? तू मेरे को बोल गया कमीने। मैं बहुत सही हूँ, जिसके पीछे पड़ा हुआ था मैं, जानवी के पीछे। हाँ याद है? बस पहचान गया। हाँ। तुझे तो याद था ना, जानवी से प्यार करता था मैं। हाँ यार, फिर क्या हुआ? शी सेड यस। अभी सही बता। नहीं यार। अरे सुन पूरी बात सुन रहा हूँ। 4 साल बाद अभी लाजपत नगर गया हो तो मैं किसी शॉपिंग में, मैंने अचानक से मैंने कहा यार तू जानवी है। हाँ। मैं मिला एंड शी सेड यस। अरे भाई दिन बना दिया तूने, मतलब हाँ करवा ही लिया आखिरकार। मैंने कहा दोस्त को बताया, दोस्त को, सो शी सेड यस। हाँ, बात कैसे शुरू हुई? तूने बोला क्या उसे? मैंने जाके पूछा, मैंने कहा जानवी एक्सक्यूज मी, डू यू हैव बॉयफ्रेंड? शी सेड यस। यस कहा है उसने, शी सेड यस। चल भाई मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं तेरे को बाद में मैं ही बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं यार। ठीक है भाई। देख रहे हो? अब एक काम करो, आप भी मेरे को बताओ कि आप
आपको कितनी लड़कियों ने यस बोला है? शी सेड यस, और किस वजह से? ये जरा कमेंट करके बता दो, मुझे लगेगा ना मैं अकेला नहीं हूँ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे अभी से। ओके बाय। हेलो, इज दैट मिथुल? यस। मिथुल हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम होटल। हाय। आप आ रहे हैं ना यहाँ पे? हाँ जी, मेरी बुकिंग है। कौन सा डेट आपने बताया? 15 को है। 15th, ओके। हाँ जी। कोई स्पेशल रिक्वेस्ट भी है क्या आपकी? हाँ जी, जी मैंने बताया था सब कुछ हाँ? कॉल पे कि वो बेड सिंगल बेड होना चाहिए मेरे को, थोड़ा सा वो डबल बेड जो होता है वो बेड चाहिए। अच्छा, और बेड हाँ, जुड़ा हुआ हो, वो सिंगल एक नहीं चलेगा? बेड नहीं, सिंगल का तो बिल्कुल नहीं चलेगा। वो डबल बेड जो होता है, बड़ा वाला बेड, वो चाहिए मेरे को। और मैंने कुछ और भी रिक्वेस्ट की थी। वो एक्चुअली वो जो होते हैं ना, वो टावल जो होता है, वो टावल से जो बना देते हो आप लोग, वो जो दिल बनाते हो। हाँ, टावल से दिल। वो होना चाहिए उसमें। और वो ऐसे वो डक जो होते हैं, वो उस तरह का डक होना चाहिए। और स्मोकिंग रूम, हाँ स्मोकिंग रूम का क्या हुआ? स्मोकिंग रूम मिल रहा है मेरे को? स्मोकिंग रूम मिल रहा है क्या? ये तो आप बताओगे ना, मैंने बोला स्मोकिंग रूम के लिए मेरे को चाहिए स्मोकिंग रूम। स्मोकिंग रूम, ओके। और मैंने कहा था मेरे रूम में बार भी होना चाहिए, जो मिनी बार जो होता है वो भी चाहिए। कितने दिन के लिए है? मेरा 3 नाइट्स और 2 डेज की बुकिंग है मेरी। 3 नाइट्स। आपकी फ्रेंड साथ में आ रही हैं? हाँ जी, आ रही हैं। और कोई आ रहा है घर में से? घर से मतलब और कोई आ रहा है फैमिली में से आपकी? फैमिली में से क्यों आएंगे भाई साहब? मेरी फ्रेंड आ रही है साथ में। नहीं, फैमिली में से और पापा आ रहे हैं? पापा क्यों आएंगे भैया? क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, मैं इसलिए कह रहा था पापा आ रहे हैं तो मैं भी मिल लेता एक बार। कौन बोल रहे हैं आप? मैं होटल से बोल रहा हूँ। हाँ तो पापा क्यों आएंगे मेरे? कैसे बात कर रहे हो? जब मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं मिल लेता ना उनसे। एक जमाना हो गया मिले हुए। कौन बोल रहे हो आप? मैं बेटा तुम्हारे पापा का ही पार्टनर हूँ। हमने एक जमाने में काम किया था साथ में, तो अब तो मिले हुए बहुत टाइम हो गया ही योगेश को। आप तो बोल रहे थे आप होटल से बोल रहे हो। तो होटल से बोल रहा हूँ। मेरा रूम है बेटा यहाँ पे 5 to 4, इसी होटल से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। सॉरी अंकल, मेरे को फ्रेंड का पता नहीं था। फ्रेंड कौन है साथ में? हेलो? फ्रेंड नहीं अंकल, वो दूर की दीदी है मेरी। वो रहती है ना, जयपुर रहती है। वो आ रही हैं। जयपुर रहती हैं, दिल्ली आ रही हैं? हाँ, वो दिल्ली आ रही है। उनको दिल्ली घुमा रहा था मैं, तो मैंने कहा दिल्ली में आ रही हैं तो आप दिल्ली घूम लो। हाँ दीदी, वो तो अच्छा है, लेकिन ये समझ में नहीं आया। मेरे स्मोकिंग रूम मांग रहे थे। अंकल वो आपको पूजा के लिए चाहिए था मेरे को। वो पूजा के लिए? अंकल वो पूजा, वो जो करते हैं हम आरती, वो वाली पूजा जो हम धूप जलाते हैं ना, तो अगरबत्ती वो जलती है वो होटल के रूम में, तो फिर वो फायर का वो जाता है, अलार्म बज जाता है। तो इसके लिए मेरे को स्मोकिंग रूम चाहिए ताकि उसमें मैं पूजा कर सकूं। तो मैं तो उसके लिए मांग रहा था। मैं यार भगवान का शुक्र है, मैं तो मिनी बार जब आप कह रहे थे मेरे को तो बड़ा अजीब सा लगा। मिनी बार, उसका क्या करना है? मिनी बार वो क्या बोलते हैं, वो मेरा अंकल एक्चुअली ना, मेरा हाजमा थोड़ा सा ठीक नहीं है आजकल। वो थोड़ा तो पेट थोड़ा खराब से रहता है, तो मैं ना हमेशा शिकंजी हमेशा जब भी ऐसा कुछ होता है तो मेरे को चाहिए होता है, तो हमेशा मिलता नहीं है। तो मैंने इसीलिए बोला था कि वो मिनी बार होगा तो उसमें शिकंजी, छाछ, लस्सी वो रख दूंगा, ठंडी भी रहेगी और कभी भी पी सकते हैं उसको। फिर वो पेट भी सही रहता है। वो उसके लिए था वो मिनी बार। तो और तो मुझे नहीं पता। चलो बेटा, कंफ्यूजन दूर हो गया। जी अंकल, मेरा भी। आप ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हेलो बेटा। हाँ अंकल। हेलो बेटा, ये कैंसिल करेगा क्या रूम या आएगा? नहीं अंकल, वो दीदी जयपुर, वो बाद में दीदी जयपुर नहीं। अरे बात सुन, आजा। नहीं अंकल, मैं बाद में घुमा लूंगा उनको। अरे बेटा, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। देख, अभी ना तो फोन काटियो, अगर तूने फोन काट दिया तो फिर ठीक नहीं होगा। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। इसलिए कहते हैं, वो गाना सुना है तूने, हर एक फ्रेंड कमीना होता है? सुना है? हाँ या ना जवाब दे, जल्दी बता। सुना है। तेरे सारे कमीने हैं। तेरे 4 दोस्तों ने मिलकर रिक्वेस्ट करी थी कि इसका मुर्गा बनाओ, ये जा रहा है होटल में
दीदी को होटल दिखाने। हेलो हेलो मिस्टर श्रीवास्तव। हाँ मिस्टर श्रीवास्तव से बोल रहा हूँ सर, आपका मेल मिला था जिसमें आपने कंप्लेंट लिखी थी जो आप रिटर्न करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर किया गया था। रिटर्न के लिए कम से कम 9 दिन हो गया, कब से फोन लगा रहे हैं। और तो सर यहाँ भी तो थोड़ा काम वाम ज्यादा होता है ना। बात सुन लीजिए हमारी, और हम पूरा दिन घर में बैठ करके वेट करते हैं कि अभी से बंदा आएगा लेकर। तो सर हम सिर्फ आपके काम के लिए नहीं बैठे ना, आप ये भी तो सोचो ना। सिर्फ कम से कम हमें बताइए तो सही कि कब लेकर लेने आएंगे। सर यही बताने के लिए तो फोन किया हूँ, आप तो आप चौड़ा हो गए फौरन। ये जब हम बार बार आपको फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तब आप फोन कर रहे हैं, ये भी तो कोई गलत बात हो गई ना। मतलब सामने से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप फोन करिए और लेकर के 9 दिन कौन छोड़ता है अपना सामान, हमारा रिफंड भी फंसा हुआ है उसी में। सर आप ना मेरा दिमाग खराब मत करो, इधर उधर की बात मत करो। मैं कैसी बात कर रहा है तू? नहीं, आप तू तड़ाक पे आ गए, आप तू तड़ाक पे आ गए आप। तो क्यों, मतलब कस्टमर है? नहीं तो मेरी बात तो सुनो ना आप। मेरी बात नहीं सुनोगे आप? मेरी बात नहीं सुनोगे आप? नहीं बिल्कुल नहीं सुनेंगे। क्यों सुनेंगे भाई, बेवजह बात यार, बात नहीं सुन रहे आप। परेशान हो रखे हैं। अरे तो यार बात तो सुनो ना। लेने नहीं आ रहा है, हम यहाँ पे वेट करते रहते हैं, कोई आएगा और हमारा टाइम। या तो आप बात तो सुनो ना मेरी, आप बात नहीं सुन रहे आप। नहीं तो आप जब तक बात नहीं सुनोगे आप कैसे पता चलेगा आपको? नहीं बता रहे हो? नहीं, क्या कंपनी चलती है यार, तुम लोग बात ही नहीं समझते हो। हम शाम को बच्चा लोग को वेट करने को बोलते हैं कि चलेंगे, तो आप बात तो सुनोगे नहीं, बात सुनोगे या बात तो सुनो ना आप मेरी। मेरा भेजा करो। क्या सुनो यार, क्या तुम एकदम तो दिमाग बात नहीं सुन रहे। बात कर दिया। नहीं तो बॉस से बात करो ना आप, हमारी बॉस से बात कर लो ना आप। बॉस से बात कर लो ना आप। तुझे पता मैडम आप बात करो जरा। आप बताइए आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है आपको? हमने फोन ही तो किया है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आप सुन ही नहीं रहे हैं। नहीं सुनिए ना, बात तो सुनिए। नहीं मेरी बात सुनिए, हमारे एग्जीक्यूटिव आपको यही समझाने की कोशिश करें। नहीं मेरी बात सुनिए। अरे पड़ेगा क्या मतलब? आप सुन ही नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं। आपको पहले भी तो बताया था ना एक बार, आपको शुरू में भी बताया है। ये सुनेंगे तो हम आपको बता पाएंगे ना सर। नहीं आप सुनो एक बार, जो शुरू में उन्होंने बताया था ना वही सुने। क्या सुने? आई लव यू। मैं यही तो आपसे कह रही हूँ, शुरू से यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए, सुनिए बात को सुनिए पहले। अच्छा मैं ये कह रही थी कि जो आपकी प्रॉब्लम अभी पीछे क्या बोली है कुछ देर पहले? देखिए सर, प्रॉब्लम हमारे एंड से हुई थी, हम मान रहे हैं अपनी गलती, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप चिंता ही मत करिए, आप बस हमारी बात सुनिए और फॉलो। अभी आप मतलब थोड़ी देर पहले क्या बोली, जो अभी बोली मैं कुछ सेकंड पहले? वो सब छोड़िए, आप मुझे पहले बताइए कि आपकी प्रॉब्लम का रिड्रेसल हमने करा है ना। हमने फोन, ये सब छोड़िए आप, सोल्यूशन मिल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। वो सब समय लगता है, समझ रहे हैं, लेकिन अभी आप बोली हैं कुछ थोड़ी देर पहले। जी सर, मैं थोड़ी देर पहले यही आपको समझा रही थी कि प्रॉब्लम आपके एंड से नहीं हमारे एंड से है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की कोशिश। अभी आप थोड़ी देर पहले कुछ बोली हैं जोर से चिल्ला करके। सर मैं क्षमा चाहूंगी अगर मैंने आपसे चिल्ला के बात की हो, तो प्लीज आप बिल्कुल माइंड मत करिए, ये हमारे प्रोटोकॉल में ही है, हम आराम से आपको पूरा समझा देंगे। आप रहेगी मैडम अब मैं बात कर लेता हूँ। देखिए हम यही आपसे कह रहे थे सर, अरे कि ये सुने। हाँ अरे भाई आप जो हमारी तरफ से फॉल्ट था ना, हमारी तरफ से फॉल्ट था, वो तो रेक्टिफाई हो गया। आप गलत बात कर रहे हैं, आप उनको फोन दीजिए पहले। नहीं वो मैडम ने तो, वो मैडम भी वही बता रही ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ वो सही से बात कर रही। नहीं मैं आपसे यही कह रहा था कि इसको हम रिटर्न करा लेंगे। नहीं यही मैं आपको शुरू में बता रहा था, मैडम जो आपको बताई ना, मैं आपको बताता हूँ इसमें होता ही है सर। 6 दिन नहीं 6 दिन में मैं मंगवा लूंगा। अरे हमें उनसे बात करनी है, तुम समझ नहीं रहे। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं 6 दिन में मंगवा लूंगा आपको, ठीक है? यार तू बात ही नहीं समझ रहा है, सबसे बनाया जा रहा है। फोन दो पहले उनको, जो लेडीज से तुम्हारे साथ, तुमसे नहीं बात करनी है हमको। मैं लेडीज से कॉल बैक करा दूं सर? उन्हीं से कराओ। हाँ मैं कराता हूँ सर, 2 मिनट में कराता हूँ सर, 2 मिनट में कराता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, ओके बाय। करते क्यों हो ऐसा काम जो मुझे ये करना पड़ता है? ये जिस लड़के का मुर्गा बना रहा हूँ ना मैं, इसने 2 अजीब से काम किए हैं। एक तो अपनी कार में फिल्म चढ़ा ली है, फिल्म वो जो बाहर से अंदर का नहीं दिखता, इलीगल है वो। और दूसरा, इसको लड़कियाँ घुमाने का बहुत शौक है और बहुत सारी लड़कियों को ले गया गाड़ी में। आप ही नंबर देते हैं इनका। हेलो मोंटी। हाँ बोल रहा हूँ, कौन? मोंटी जी मैं योगेश बोल रहा हूँ करोल बाग से। आप करोल बाग आए थे ना गाड़ी में जहाँ काम कराते हो? हाँ भाई बोल।
और भैया जी क्या हाल चाल है? बस बढ़िया भाई। अच्छा एक बात बता यार योगेश, तेरे पास वो वाली लाइट पड़ी जो ब्रेक मारता हूँ तो पीछे से जल जाती है, लाल वाली? अच्छा, जो ब्रेक मारो पीछे पीछे लाल वाली गाड़ी, वो जो अंदर अंदर जब पैसेंजर बैठते हैं वहां भी लाइट जल जाए ना, वो चाहते हो ना आप? हाँ वही इंग्लिश की जो बढ़िया वाली। वो कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा बिडिंग हटाना पड़ेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाड़ी में? वो फिर मैं चिपका दूंगा। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी तो एक नंबर है। मैं कर दूंगा सर, आप फिक्र मत करो ना भैया जी। हाँ तो और सुन तो ले बढ़िया सी ट्यूब लगा दिया गाड़ी में, आवाज ये एक नंबर, पूरा मोहल्ला हिलाना मुझे। यार नहीं लगा दूंगा। ट्यूब आई है, नई ट्यूब आई है, उसमें क्या होगा, डिक्की थोड़ी छोटी पड़ जाती है। आपकी सीएनजी तो नहीं है ना गाड़ी? ना तो बस नहीं नहीं वो सिलेंडर निकाल के ट्यूब लगा देंगे, फिर आप बेस देखना गाड़ी का, आप मोहल्ला ना हिला दो, बात रखना। अच्छा मोंटी भैया, मोंटी जी। हाँ भाई ये थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से, मैंने इसलिए फ़ोन किया था। ये अभी हमारे यहाँ ये नया छोटू आया है अनिल, मैंने इसको डांटा भी है। मैंने कहा यार काम किया कर, और सर का मोंटी जी का काम किया कर, पूछा कर मेरे से। क्या हुआ? आप गाड़ी लेके आए थे ना, ये लास्ट वीक आए, 15 दिन पहले आए हो, जब आपने वो फिल्म चढ़ाई थी ना, फिल्म। अच्छा हाँ। ये इसने थोड़ी गलती कर दी यार, माइंड मत करना, आप गाड़ी इधर ले आना, मैं ठीक कर दूंगा। क्या गलती कर दी? इसने फिल्म उल्टी लगा दी। होता क्या है, जनरली जब फिल्म लगाते हैं तो बाहर से अंदर का नहीं दिखता, ठीक है, अंदर से बाहर का दिखता है। हाँ फिर इसने उल्टी लगा दी, अब बाहर से अंदर का दिख रहा है, अंदर से बाहर का नहीं दिख रहा। बाहर वालों को सारा अंदर का दिखेगा, अंदर वालों को बाहर का नहीं दिखेगा। तो ये प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा मैं मोंटी को खुद मैं फ़ोन कर देता हूँ, अपने ग्राहक हैं। हेलो, क्या तू? आप चिल्ला के रोए, ऐसी टेंशन क्यों ले रहे हो? चूते उसको दे दिया तूने, छोटे वो साले, कहाँ में बता दिया तूने? अड्डी हो गई यार उसको साले। मेरी बात तो सुनो ना, मेरी बात तो सुनो ना। साले तेरी दुकान चला हुआ उससे पहले साले, कहाँ में बता दिया? नहीं कुछ बता मेरे पास। तो आप ये नहीं समझ रहे ना, वो छोटू, मैं तो गलती मान रहा। छोटू है, क्या करूंगा मैं? साला पूछना बर्बाद है तूने पूरे मोहल्ले में, पागल साला। सर सॉरी बोल रहा हूँ ना मैं आपसे। सॉरी पे डाल दे साला, सॉरी की आप समझ नहीं रहे। अबे एक बात बता, सारे शीशे में उल्टे लगे हैं? हाँ सारे में उल्टे लगा दिए इसने फिल्म। ये तेरी क्या कर दिया तूने? मैं पागल कुत्ते। सर मैं बोल तो रहा हूँ आपसे सॉरी, अब तो मैं रिप्लेसमेंट भी दे रहा हूँ ना आपको। अबे भट्टे साले, इसलिए लोग मुझसे पूरे मोहल्ले के बात नहीं कर रहे हैं। मैं डालूंगा सॉरी, या तूने लगवा दिए? हमने कहाँ लगवाए, हमने तो सर फिल्म लगाई है। अबे तू सीधी तो लगाता फिल्म। ये छोटू की वजह से, छोटू की छोटू। सर आप इतनी टेंशन क्यों कर रहे हो? सिर्फ उल्टी फिल्में ही तो लग गई हैं। अबे तूने उल्टी फिल्में लगाई है, उल्टी करके मारूंगा तेरी। आ रहा हूँ, करवलवा के आ रहा हूँ साले, वहीं मिल तू, रुक। आ जाओ आप, आ जाओ, मैं लगा देता हूँ। हाँ उसे छोटू को रोक लिया उसे, को आ रहा हूँ वहीं। पहले सर मैं वेट कर रहा हूँ। तेरी आ रहा हूँ वहीं, रुक। ये देखा, अब ये जिंदगी भर याद रहेगा। एक तो फिल्म चढ़ानी इलीगल, अगर किसी ने भी फिल्म चढ़ाई ना अपनी गाड़ी पर, तो हाल तो मैं यही करूंगा। और फिल्म चढ़ाने के बाद हेलो राघव। Yeah, who's this? Raghav, I'll tell you later. Actually ना अभी डैड से बात कर लो, and then I'll call you in the night, okay? कौन बोल रहा है? राघव, come on यार, डैड से बात कर लो ना, and then I'll call you in the night. Okay. हेलो हेलो। आप बेटे कैसे हो राघव? जी बहुत बढ़िया अंकल जी, आप बताइए कैसे हैं? फर्स्ट क्लास बेटे, फर्स्ट क्लास। अच्छा ये और टाइमिंग से फोन करना ठीक नहीं लग रहा मेरे को, लेकिन अब इसकी जिद थी, आज हेल्प भी करिए मेरे साथ बेटे। फिर भी पूछना ठीक बनता है, कितना कमा लेते हो आप? अंकल ज्यादा बड़े तो बोलता नहीं हूँ, 4 से 5 लाख रुपए अकाउंट में आ ही जाते हैं महीने के। ये बढ़िया है। गाड़ियों की नहीं है? नहीं, कभी कभी ड्राइवर याद दिलाता है कितनी गाड़ियाँ, याद ही नहीं रहता। ये सही है। अच्छा बेटा मैंने सुना जमीन भी है? जहाँ तक नजर डालो वहाँ तक तो जमीन अपनी है, लेकिन पापा कहते हैं कि अभी कुछ जमीन बेच दिया हमने। अभी मरे से मरे 15 किले बची होगी। 15? अंकल जी इसी पे बात करनी थी मुझे आपसे कुछ। हाँ बोलिए। बात ये करनी थी, मुझे जरा लेवल का पता करना था कि हमारा तो लेवल थोड़ा छोटा ही है, आपका क्या लेवल है? मेरा लेवल बेटा किस लिए? वो अंकल जी पापा को थोड़ा बताना पड़ेगा ना, इसलिए। क्या बताना पड़ेगा बेटे? तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या लेवल है, थोड़ा क्या है, ये थोड़ा बता देते तो बढ़िया रहता, तो फिर आगे शादी की भी बात कर लेते। किसकी शादी बेटे? हमारी अंकल जी। हाँ जी, आपकी लड़की की अंकल जी, वो शादी के बारे में बात कर रहे थे ना।
वो मैं शादी के बारे में पागल हो गया यार, दिमाग खराब है। आई एम द सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स। मैं तो आज ऑफिस गया नहीं, तो मेरे को जो काम मिला था मेरी बेटी मेरी हेल्प करा रही थी कि यहीं से आप पूछो भाई, जो रेट वेट मारनी है यहीं से मारो फोन पे, फॉर्म 16 जो पता करना करो, दैट्स व्हाई वी कॉल यू। आप ये तो मेरी बेटी हमेशा अक्सर ये होता है, हफ्ते में एक बार बैठ जाती है और मेरे नंबर डायल करने में मदद कर देती है। अब मेरे को बताओ, पूरा फॉर्म में भर देता हूँ ताकि मैं कल ऑफिस में जमा भी कर दूँ। इनकम कितनी बताई आपने महीने की? सर वो इनकम का तो सर पता नहीं है इतना, वो बस 7 से 8 हजार रुपए वेल्डिंग में मिल जाते हैं सर, और वैसे भी वेल्डिंग का काम बंद ही पड़ा है सर, आप जानते ही आजकल कोई घर आता नहीं है। ये क्या बदतमीजी, अभी क्या बोल रहे हैं, अभी क्या बोल? गाड़ियाँ कितनी बताई थी? सर गाड़ी तो नहीं है, मेट्रो से थोड़ा आना जाना है बस। सर 1 मिनट बात करना। बोलिए बोलिए बोलिए, टाइम इतना है नहीं, बोलो। सर वो ऐसा है, आपकी लड़की से थोड़ी वो बात हो गई थी तो पता नहीं चला, 2 दिन से वैसे भी। हाँ बोल रहे। सर मैं आपको सही बताऊं कि मैं उनकी बात से कंफ्यूज हो गया था, इसलिए पता नहीं चला कि क्या बोल गया सर। अरे रो मत मेरे भाई। हेलो हेलो राजू। नहीं राजू नहीं बोल रहा। राजू मेरी बात सुन, तुझसे बहुत जरूरी काम है, बस मेरे को 2 मिनट दे दे। राजू नहीं बोल रहा भाई, मैं शानू बोल रहा हूँ। सुन बात सुन, 2 मिनट दे दे, मैं तेरे को बहुत जरूरी काम से फोन किया है इस वक्त। भाई मैं राजू नहीं बोल रहा भाई, मैं शानू बोल रहा हूँ। हेलो राजू। भाई मैं राजू नहीं बात कर रहा। हेलो राजू मेरी बात सुन ले, अगर जरूरी काम ना होता ना मैं तेरे को कभी फोन नहीं करता, मैं कसम बता रहा हूँ। मैं सुन ले मेरी बात सुन, मैंने ये जरूरी काम है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ तेरे से, अगर वो ना मैं परवाह भी नहीं करता। नंबर मिला रहा है भाई बार बार। हेलो हेलो राजू, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, इस वक्त मैं साथ नहीं दूंगा ना तो कोई नहीं पूछेगा, कोई तेरे। अब क्या है राजू? मैं राजू नहीं बात कर रहा, उल्लू के पट्टे बेटी फोन का नंबर चेक कर ले, तू टाइम वेस्ट कर रहा अपना भी और मेरा भी। मैं राजू नहीं बात कर रहा, मैं शानू बात कर रहा हूँ। हेलो राजू, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरी बात सुन ले तू मेरे को पता है ना, दुनिया तेरे को ना पूछे, कोई दुनिया वाला ना पूछे, मैं जानता हूँ भाई की परेशानी। भाई जब परेशान होता है ना तो दिल के भाई पे लगती है, और फिर भाई फोन करता है कि मैं राजू की हेल्प करूंगा। भाई मैं राजू बोल नहीं रहा भाई। हेलो राजू मेरी बात सुन, अगर मेरे से नहीं कहेगा ना तो कैसे बताऊंगा मैं तुझे, मेरी बात सुन। तो भाई मैं तेरे को 1 घंटे तो समझा रहा हूँ, मैं राजू नहीं बात कर रहा, तू रॉन्ग नंबर मिला रहा बार बार। हेलो राजू मेरी बात सुन ले, बहुत जरूरी काम है मेरे भाई, तो सुन ले राजू। हाँ बोल, क्या राजू बोल रहा हूँ, बता क्या कहना चाहता है। सुन ओए राजू प्यार ना करियो करियो, दिल टूट जाता है। मैं रात से सोच रहा था बताने के लिए। चाहत की बात ना करियो करियो, दिल टूट जाता है। मैंने पापा से कहा मैं खुद बताऊंगा उसको, है समझ गया। हेलो सर, मैं आम आदमी पार्टी से बोल रहा हूँ आपसे। हाँ जी सर, आपसे बात करनी थी, जरा चेक करेंगे वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे हैं आपके? काय के सिग्नल? वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे हैं सर, जरा चेक करेंगे? 1 मिनट देखिए। नहीं है तो कुछ नहीं है इसमें। नहीं सर, हमने तो छोड़ दिए यहाँ से। क्या छोड़ दिए सर? वाईफाई के सिग्नल्स आपके नहीं आ रहे हैं? आ तो नहीं रहे, कुछ नहीं दिख रहा है, तो जैसा है वैसे ही है। एक सेकंड नहीं सर, ऐसा हमने तो छोड़ दिए हैं यार, हमने छोड़ दिए। सर एक काम करेंगे, आप क्या कहीं बेडरूम में बैठे हुए हैं? मैं घर पे हूँ सर, जरा बैल्कनी में जाके चेक करिए प्लीज, क्योंकि यहाँ से तो छोड़ दिए हैं हमने। बालकनी में? हाँ जी, बैल्कनी में जाइए। अच्छा बाहर को वैसे। हाँ जी सर। हाँ। कर दिया, कमाल हो गया इस बार, तो इतिहास हो गया है। बस सर। हाँ जी आ गया हूँ बैल्कनी में। बैल्कनी में देखिए सर, अब आ गए होंगे सिग्नल। एक भाई वही दिखा रहा है तो जैसा ऊपर बिल्कुल सब। नहीं आ रहे हैं? नहीं है तो यहाँ से तो छोड़ दिए। सर बैटरी बताएंगे कितनी है मोबाइल में? बैटरी तो चार्जिंग में ही था अभी तक। आने चाहिए सिग्नल। सर एक काम करिए, 1 सेकंड, कौन से फ्लोर पे रहते हैं आप? 5वीं फ्लोर है यार, यहाँ से तो छोड़ दिए हमने सिग्नल 5वीं फ्लोर। सर 1 सेकंड, बेडरूम में आइए वापस, आप बेडरूम में आ जाइए, क्योंकि यहाँ से छोड़ दिए हैं आपने, हमने ना। अच्छा। बेडरूम में आइए। अच्छा 1 मिनट। ये कब से छोड़े सिग्नल, कब से छोड़ रहे हो ये सिग्नल? आज ही छोड़ दिए, आज सुबह ही छोड़े हैं, वही चेक कर रहे हैं। बढ़िया है यार, ये तो हमारा ये आ गया भाई बेडरूम में। 1 सेकंड, अब देखिए अब आ गए होंगे। 1 मिनट
नहीं है भाई, कुछ नहीं आ रहा है। तो सर फोन कौन सा यूज कर रहे हैं आप? आईफोन है, पुराना वाला आईफोन। एक सेकंड सर। सर आप मेरे कहने से जरा वाईफाई ऑप्शन में जाइए। वो कैसे जाएंगे उसमें? सेटिंग में जाइए सर। सेटिंग में हाँ, वाईफाई ऑन कर दीजिए सर। ये हाँ कर दिया सर। सर्च फॉर न्यू डिवाइस आ रहा होगा। कुछ तो कर रहा है, गोला गोला सा आ रहा है। वो सर्चिंग हो रहा है। छोड़ दिए हैं, अभी आ जाएगा देखिए। भाई ये तो घूम ही रहा है, ये कुछ तो ऐसे बस ऊपर सर्चिंग लिखा हुआ नीचे घूमे जा रहा है। सर एक बात बताइए, नीचे देखिए, उसके नीचे ब्लूटूथ होगा। ब्लूटूथ ऑन है ऑफ है? ब्लूटूथ कहाँ से आएगा? ब्लूटूथ वाईफाई के नीचे देखिए। ब्लूटूथ वाईफाई के नीचे है। वैसे ही है, मतलब बंद है। बंद है। इसको ऑन कर लीजिए सर। ब्लूटूथ को ऑन कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि हमने तो छोड़ दिए हैं यहाँ से सिग्नल। छोड़ दिए? हाँ, अब देखिए, अब उसको ऑन करके देखिए। भाई ये तो वैसे ही दिख रहा है, गोल गोल मतलब घूम रहा है, उसमें से चक्का सा नहीं चलता, बस वही चल रहा है। नहीं आ रहे आपके? नहीं आ रहे भाई। वोट किसको दिया था आपने? वोट को दिया था हमने। तो तेरे क्यों आएंगे? बकवास कर रहा है यार। मैं जब से लगा पड़ा हूँ इस पे, मैं ऊपर चला जा, नीचे चला, आसमान नीचे कर दिया, सेल्यूलर कर दिया, डेटा है, ब्लूटूथ को वोट देके करा। मेरे नहीं आ रहे। तेरे क्यों आएंगे यार? किसको वोट दिया था? को दिया था। हाँ तो तेरे क्यों आएंगे? तो सबके आने चाहिए ना, अब दिल्ली है सबकी। इसमें क्या है? वोट किसको दिया था आपने? को दिया तो था। तेरे क्यों आएंगे यार? बना रहे तुम लोग फर्स्ट क्लास वहाँ बैठ के। कौन बोल रहा है भाई? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। बता भाई कौन बोल रहा है? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। क्या बना रहे हो यार तुम लोग? कौन बोल रहा है इधर? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। भाई बताओ कौन बोल रहा है, जल्दी नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची। अरे मैं बता दो भाई कौन बोल रहा है, इतना भी क्या कर दिया? बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। नवेद बोल रहा हूँ। भाई बता दो भाई कौन बोल रहा है? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। भाई कौन है? हेलो, गौतम साहनी साहब। हाँ जी सर, आपके 2 मिनट दे सकता हूँ? बिकॉज सर अभी इलेक्शन से पहले सारे दिल्ली में जितने भी ट्रांसपोर्ट को लेके परेशानी है सर, उनसे रिलेटेड मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ। सर हमें पता चला कल आपने दिल्ली में ऑटो से ट्रैवल किया था, तो एक रिमार्क बुक है सर मेरे पास। अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दें तो मैं थोड़ा सा ये रिमार्क आपसे पूछना चाहता हूँ। सर ऑटो सही चल रहा था या किसी तरह की कोई कठिनाई या परेशानी तो नहीं हुई थी सर? नहीं, मैंने कोई कंप्लेंट तो नहीं करी है। किस बात के लिए? नहीं, कंप्लेंट आपने नहीं करी है सर। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि सर जितने भी लोग ऑटो से ट्रैवल कर रहे हैं, हम उन सभी लोगों से पता कर रहे हैं कि भाई ऑटो सही चल रहा है या नहीं है। तो जब मुझे किसी ने बताया, आपकी कोई जानकार है, मैं इनका नाम क्या था? सुमन, अंकित जी ने मेरे को आपका नंबर दिया था और ये कहा था इन्होंने भी ऑटो से कल गए हैं। सर थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए, मैं आपके 1 मिनट लेना चाहूँगा। ये सभी के आसानी के लिए, ये दिल्ली वालों के लिए ठीक रहता है सर। कहाँ से आपने ऑटो पकड़ा था और कहाँ गए थे? मैंने तो कोई कंप्लेंट करी नहीं, तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, कंप्लेंट की बात ही नहीं है सर। मैं जनरली ये फीडबैक फॉर्म भरना चाह रहा हूँ सर। मुझे ये सिर्फ बता दीजिए, आपने कहाँ से ऑटो पकड़ा था और कहाँ गए थे? मैंने मयूर विहार से ऑटो पकड़ा था। मयूर विहार से, और कहाँ तक गए थे सर? लक्ष्मीनगर तक। सर मैं जान सकता हूँ ऑटो वाले की स्पीड ठीक थी? हाँ बिल्कुल ठीक थी। नॉर्मल स्पीड जो उनकी रहती है कंट्रोल में, वही स्पीड थी। सर मीटर से गया था ऑटो वाला? हाँ मीटर से गया था। सर कोई ऐसी चीज आपने देखी हो जिसमें ब्रेक उसने सही लगाई हो? नहीं, उसने एकदम सही चलाया था ऑटो, ऐसी बात नहीं है। बल्कि वो तो बढ़िया गाने चलाता हुआ ला रहा था, गाने सुना था वो। अच्छा। और अल्ताफ राजा की सीडी लगा रखी थी, और अल्ताफ राजा का फैन था शायद। नहीं सर, अल्ताफ राजा का फैन नहीं था वो। अरे नहीं, मुझे तो यही लगा था। वो पूरे रास्ते अल्ताफ राजा के गाने सुनाता हुआ। नहीं सर, अल्ताफ राजा का फैन नहीं था सर वो। फिर अल्ताफ राजा ही था सर वो। एक बार दोबारा बैठो, मैं देखूंगा। Thank you so much. Thank you. Hello. Hi, is that Sarthak Upadhyay? Yes. Hi Sarthak, I'm calling from the Civil Aviation Department. Hello, good evening. How are you today? I'm very well. Alright Sarthak, congratulations. You're going to fly your first flight from Delhi to Boston in 2 days' time. Are you excited? Yeah, very much. This is just a congratulations call and a preliminary action call, because there's a few things that we want to tell you about before you fly the flight.
Is there any doubt that is there in your mind, so you can answer? Yeah, I wanted to know about my staying details. That where will I be staying? Sarthak, I guess you've not checked your mail. We've already mailed you about your stay and everything. So are you like a little nervous? Because generally people are. I don't know, not exactly nervous, but there's a strange kind of feeling. I hope you understand. Of course. That. All right, Sarthak, I'm going to transfer your call right away to our aviation head, Mr. Mishra, and he's going to guide you about some preliminary action that is very, very important before you fly the flight. Okay, definitely. Are you ready for that? Sure. Yes. All right, all the very best. Thank you. Hello, Sarthak. Hanji. Congratulations. Yeah, thank you. Are you nervous? Not exactly, sir, because this is my first time I'm flying from Delhi to Boston. परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप इससे पहले कभी बॉस्टन नहीं गए, right? Yeah, never. Never, right? I was thinking मैं आपकी थोड़ी सी help कर दूँ, you know. It's a preliminary action before you fly, right? So I'm going to tell you, मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा flight running से पहले. Just hold on, I'll get a pen and a paper. Please go ahead. Yeah, tell me. Okay, Sarthak. Yeah. दिल्ली से बॉस्टन पहली बार जहाज उड़ा के जा रहे हैं. Yeah. Okay. First of all, always remember, आप ये याद रखना कि फ्लाइट के सबसे आगे वाले हिस्से में आपको बैठना है, राइट? आप उनको बोल भी देना पहले मेरे को बैठने दो. अगर कोई प्रॉब्लम होती है मेरे को कॉल करो आप, राइट? ओके. द मोमेंट यू टेक ऑफ, जब भी आप टेक ऑफ करोगे T3 से, महिपालपुर से दाएं, सीधे 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 चलते रहो आप, सीधे सीधे. सोनीपत आएगा, सोनीपत से पहला दाएं छोड़ के दूसरा बाएं, ठीक है? सिंगापुर आएगा, सिंगापुर जैसे ही सिंगापुर आएगा ना, सिंगापुर से पहला दाएं छोड़ देना. पहले दाएं से तो रास्ता कच्चा है, दूसरा दाएं. वहाँ फिर आगे आगे चलोगे वो आएगा जापान. जापान से यू टर्न लेके सीधे चल के पहला दायां. ये पहला पता नहीं दायां बायां है, पूछ लेना किसी से, दाएं जाए बाएं पूछ लेना वहाँ पे किसी से. फिर आगे गए, आगे वहाँ पड़ेगा यूरोप, यूरोप से दाएं, ठीक है? चाइना से बाएं, फिर बाएं लेके फिर वहां से जब इंडिया वापस आ रहे हो फिर ऐसे कहना सबको बाएं 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 बाएं. हेलो. ये मेरे से बदतमीजी की बात नहीं है. बदतमीजी कर रहे हैं मुझसे. बदतमीजी हेलो. आप कर रहे हैं मुझसे. जब तुमने आपसे मैंने क्या पूछा? हेलो. सर एक सेकंड आप होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करना. पहले मेरी सुनिए. मुझसे क्या पूछा था? मैं आपने कोई जवाब क्या दिया? तलाक चाहिए, तलाक ले लेते हैं. तलाक की बात कहाँ से आ तलाक गई की बात बीच ही है. में? हर बात में तलाक कहाँ से आ गया? तो उससे पूछो ना मैरिज काउंसलर से. क्या पूछूं मैं? हेलो. मुझे आपके मुंह नहीं लगना. मेरे को भी नहीं लगना. आप कैसे बात बेकार की कर बातें सकते कर रहे हो हो आप. उससे? आपने मेरे को बात करने दो, मेरे को बात करने दो. ये हेलो. हेलो मोहन जी, सॉरी देखिए ये हर घर में लगा रहता है, लेकिन आज ज्यादा सर से ऊपर चढ़ा गया पानी. पहले मुझसे बात हेलो जी, आप कौन बोल रहे हो? मोहन जी आई एम सो सॉरी. हमें मालूम है आप मैरिज काउंसलर हो. हर मियाँ बीवी में झगड़े लगे रहते हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी बात को लेके झगड़े करना यार. एक मिनट आप लड़ना बंद कीजिए. लड़ नहीं रहे, अब बात करने दो. ये मेरी वाइफ है सविता यहीं पे. इसने मेरे से पूछा सिंपल, कह रही डार्लिंग मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, कि अगर मैं यानी कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी सास पे टाइगर हमला कर दे, सबसे पहले किसको बचाओगे? बस मैंने जवाब दे दिया, उस पे भड़क रही है. ये मेरे को देखो, मेरे को टंटे मत दिखाओ. अरे भाई साहब लड़ना बंद कीजिए. हेलो भाई साहब, आपने जवाब क्या दिया था ये तो बताओ. नहीं वही मैं बता रहा हूँ. इसने मेरे को बोला कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारी सास पे अगर टाइगर हमला कर दे, सबसे पहले किसको बचाओगे? ठीक है. हाँ, फिर आपने क्या बोला? मैंने कहा टाइगर को. 1400 कुछ थे, अभी ऊपर वाले की कृपा से बढ़ गए थे बीच में. मैंने कहा एक और कम हो रहा है, मैंने कह दिया टाइगर को. उस पे ऐसे भड़क रही है, बकवास कर रही है, फिर मेरे से कह रही है कि हेलो. Could I speak to Aman please? या स्पीकिंग. अमन, मुझे आपसे थोड़ी सी बात ये करनी थी. आई केम टू नो, किसी ने मुझे बताया कि आप रैप करते हैं. और मुझे मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं. हम पिछले 11 साल से ये रैप ही कर रहे हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं आप खुद तो नहीं करता रैप, मेरे लड़के करते हैं. तो किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत थी कि साथ में मिलकर रैप कर लें. बिकॉज अब मार्केट ज़्यादा है, आप जानते ही होंगे मार्केट कितना ज़्यादा हो गया है. Yeah, there is a lot of competition these days in, rapping और और ये आप भी जानते होंगे कितना रैप हो रहा है, जी. तो अमन आप कितने साल से रैप कर रहे हैं? मुझे 6 साल हो गए. आप 6 साल से रैप कर रहे हैं?
जी जी। That's good. like मुझे वो लोग पसंद है जो रैप करते हैं, बेसिकली मेरे को भी बड़ा शौक था, मैं रैप करता था पिछले 8 साल से मैं रैप ही करता था। सडनली मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि मेरे लड़के ही कर सकते हैं मुझसे अच्छा, तो मैंने लड़कों को दे दिया। मैंने कहा यार तुम रैप करो। ओके। सो अमन, इफ यू डोंट माइंड, हम साथ में मिलके कुछ करना चाहते हैं। पैसा वैसा शुरू में मैं लगाऊंगा, डोंट वरी, सारा पैसा मैं लगाऊंगा। बट ये है कि और उसका पूरा मैं महीने का बना लूंगा, राइट? ओके सर, बट बेसिकली मुझे क्या रैप, किसके ऊपर रैप करना है? ये अभी मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि जब तक हम मिलेंगे नहीं, बट डोंट माइंड। आपने अभी तक कुछ रैप किया है? जी मैंने कुछ रैप्स किए हैं। अमन, कोई सैंपल आपके पास? रैप के साथ मैजिक करता हूँ, सो मैंने उसके ऊपर एक रैप किया है। इट्स लाइक दिस, दिल्ली का लोकल लौंडा मिस्टर ए कहलाता है, चलते फिरते लोगों को मैजिक भी दिखाता है, तेरी सहेली मुझे कहती हिप्नोटाइजर, पीता हूँ सिर्फ और सिर्फ बडवाइजर, पीछे मुड़ के बेबी तू पछताएगी, यो के साथ में तू मिस्टर ए चिल्लाएगी, छीन ली है नींद मेरी, छीन लिया चैन, whatever you do now I don't give a damn, बच के जाने तू मुझसे कहाँ फिरे, वेट करे तेरा मिस्ट्री बॉय मिस्टर रे। आपको कैसा लगा? मैं ये जान सकता हूँ आपसे, आप ये कर क्या रहे हो? इससे बड़ा बेटर सुनाऊं? इट्स लाइक दिस कि एक काम कर, मेरा लेडी लक बन जा, नहीं तो मैं हो जाऊंगा एकदम गंजा, तू बोल के तो देख बेबी आई लव यू, राइड दिला दो इन BMW, अब रोटी भिंडी छोड़ खिला दो तुझे खीर, बन जा इस रांझे की हीर, मना न करियो मैं जीना छोड़ दूंगा, आया तेरा भाई उसे भी फोड़ दूंगा। अमन, आप क्या कर रहे हो यार? मतलब यार मैंने आपसे कहा रैप करने के लिए, आप कह रहे हो मैं रैप करता हूँ, मैं यहाँ पे रैप करता हूँ, मेरे बंदे रैप करते हैं। जी आप क्या रैप करते हैं? हम टॉफियाँ रैप करते हैं। क्या? हम टॉफियाँ रैप करते हैं। मेरे को जब पता चला आप रैप करते हो, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, रुकिए होल्ड करिए। ये पिन्नी है हमारे कारखाने में, ये पिन्नी है, ये टाफीली चॉकलेट वाली, ये टाफीली चॉकलेट वाली, इसमें ये रैप कर दिया, एक रैप हो गया। दूसरी ली, इसमें हमारे 15 लड़के लगे हुए हैं, एक सुधीर है, एक वो है कल्लू है, एक महेश है, तीनों रैप कर रहे थे। मैंने रात आगे देखा, मैंने कहा टॉफी कम रैप हुई है, कहने लगा एक और रैप वाला ले लो। को किसी आपका नंबर किसी ने मेरे को दे दिया, ये भी रैप करता है। मेरे ठीक है। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? वैसे दिल्ली में आपको बता दूं कि ये अमन जो है ये बहुत ही अच्छे रैपिस्ट, नहीं रैपिस्ट तो नहीं है, ओके रैपर। और हाँ, ये म्यूजिशियन भी कमाल के हैं, अमन मिस्टर ए। बट मुझे उम्मीद है आपने रैप बहुत अच्छा किया है यार। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैंने मुर्गा बनाया आपको। ओह सर, मैं इसमें टॉफियां भी अच्छी रैप करता हूँ। रैप तू करेगा मेरे लिए चॉकलेट, मैं देर से आऊंगा हो जाऊंगा लेट, तू कर सारी आज रैप टॉफी, साथ में पीऊंगा गर्लफ्रेंड की कॉफी, और कहीं जाओगे तो तुम पछताओगे, लेना हो अगर तुम्हें मुर्गा तो यही शॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप। हेलो बाबा जी, हम सुने थे कि आप जो सपना देखते हैं उसके बारे में थोड़ा बता देंगे, क्योंकि रात जो देखा है सपना उसमें हमको बताना था आपको। वो आप यहाँ आके मिलो। ये कितना पैसा लगेगा इसमें? वो तो सपने पे निर्भर करता है कि क्या सपना देखा, किस टाइम देखा, उस सब का गणित होता है। बाबा जी, अगर 5 सपना देखा है तो अगर एक बता दे तो हम 5 सपना जो है उसके हिसाब से जो भी आपका गणित बनता है पैसा दे देंगे। क्या देखा है बेटा, कब देखा है? ये बाबा जी, हम रात एक सपना देखे हैं कि हम मुर्गी बन गए हैं। अच्छा, तो मुर्गी बन गए बाबा जी, तो हम अंडा दे दिए। सर अचानक से क्या देखते हैं कि रोशनी हो रहा है, रोशनी पे ध्यान दिए तो बाबा जी हम उचक्के रह गए, हमने देखा कि हम सोने का अंडा दिए हैं। तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था अभी कैसी है? आर्थिक व्यवस्था तो ठीक नहीं है, लेकिन हम सपना पूरा सुन लीजिए। एकदम हम लालच में आ गए हैं, तो हम जोर लगाए और एक अंडा और दे दिए। 3 अंडा हो गया सोने का, हमारा और लालच आ गया, हम फिर जोर लगाए, हम 2 अंडा और दे दिए, तो 5 अंडा हो गया। ये बहुत अच्छा सपना है, इससे आर्थिक व्यवस्था अच्छी होती है। तो बाबा जी ये बात आप हमारी माता जी को समझाइए ना, वो मार दिए हमको। ये माता जी ने क्यों मारा?
वो हमको चपेट मार दिया, बोली बिस्तर पे पॉटी काहे कर रहे हो, जाओ उधर, पूरा गंदा गंदा पूरा बेडशीट कर दिया है। हम सोचे हम बाबा जी से बात करेंगे, आप अपनी चला रही हैं, बाबा जी के ज्यादा मानते हैं हम। एक बात बताएं तुमको। हाँ बताइए बाबा जी। जितना अंडा तुम दे रहे हैं ना ये सपना में, हाँ जी, आकर सारा अंडा वापस डाल देंगे एक एक। हेलो बहल साहब, मैं संदीप बोल रहा हूँ, और उस दिन तो आपके यहाँ शादी में आए, ना मुलाकात हो पाई ना बात हो पाई। जी, आपने क्या नाम बताया था अपना? मेरा नाम संदीप है। आपको क्या याद होगा, उस दिन रिसेप्शन पे काफी लोग आए थे ना, मैं अपनी वाइफ के साथ आया था रिसेप्शन पे। जी। मैं ये सोच रहा था कैसे कहूँ, वाइफ जी, मेरी कह रही कहिए, क्या बात है? नहीं, वाइफ भी कह रही थी कि कह तो दो कम से कम एटलीस्ट, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी 2 दिन से कहने की। कमाल हो गया, ऐसी क्या बात? नहीं, वही कमाल ही तो हो गया। बैल साहब, जब हम लोग आए थे ना आपके घर रिसेप्शन में, बैल साहब उस वक्त मेरी जेब में भी पैसे नहीं थे, वाइफ के पास भी नहीं थे, हम कुछ देखे नहीं आए थे। छोड़िए ना सर, आशीर्वाद दिया है, इससे बड़ी बात। आशीर्वाद तो मैंने भी दिया है, मगर बाद में ये नहीं देखता आदमी भाई आशीर्वाद किस किस ने दिया है, ये होता है ना पैसे किस किस ने क्या दिए, ये भी सोचता है आदमी। लेकिन ये है कि बैल साहब अब मेरा बोझ खत्म हो गया है। जी, कैसे? बैल साहब, मैंने ना अभी आपके मोबाइल पे ना 501 रुपए का टॉक टाइम डलवाया है मैंने अभी। क्या कराया आपने? 501 रुपए का, क्योंकि मैंने वाइफ ने सोचा था 501 रुपए देंगे आपके यहाँ। अब जो उस वक्त तो कैश था नहीं हमारे पास, होता ना, आप जरा चेक कर लेंगे 501 रुपए का टॉक टाइम आ गया है नहीं मैसेज 501। अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको पहले से ही मना कर रहा हूँ। नहीं, 501 रुपए मेरे तो गए ना, 501 रुपए का टॉक टाइम आया होगा आपके पास। नहीं भैया, मेरे मोबाइल के बैलेंस में तो कोई 501 रुपए की एंट्री नहीं बता रहा है। तो 501 रुपए मेरे तो चले गए ना बैल साहब, या तो आप कह दो कि भाई मेरी तरफ से 501 आपको मिल गए हैं, इत्मीनान हो जाए मेरे को। पता नहीं किसके अकाउंट में आपने पैसे डलवा दिए और मेरे नाम से कह रहे हैं कि मेरे नाम पे डलवा दिए पैसे आपने। आपके अकाउंट में डलवाया 501 रुपए। अरे भैया, मेरे अकाउंट में नहीं आए पैसे आपके, जब पैसे देने थे तब तो आपने दिए नहीं। यार आप बहस करें, 501 रुपए मेरे से ले चुका है कुल्लू, अब मेरे तो चले भैया 501 रुपए मेरे खाते में जाने से अच्छा था कि मेरे घर पे 501 रुपए किसी आदमी के हाथ में भेज देते। देने वालों की शक्लें कुछ और ही होती हैं। हेलो जी, बोल रहे हैं? हाँ जी बोलो। नमस्कार सर, वो आपको याद है, मैं राहुल बोल रहा हूँ, मनीष भैया का छोटा भाई। आपको याद है ये हमारे इलाके में वो बदमाशी कर रहा है काके? आपको याद है पिछली बार भैया आए थे कंप्लेन करने के, गाली देता है, फिर कहता है बदमाश हूँ, ठीक कर दूंगा। आपने कहा भी था, दिलासा दिलाया था कि नहीं हम इससे बात करेंगे, कैसे बदमाशी दिखा रहा है। फोन क्यों कर रहा है? वो जो हम कर देंगे, जो कुछ करना होगा कर लेंगे। मनीष भैया जी से भी मैं कह रहा था, मैंने कहा जी को फिर याद दिलाते हैं यार, ऐसे बदमाशी थोड़ी चल सकती है इलाके में जब आप नेता हो इलाके के। उससे कह दिया ना कि जब जिस दिन मिल गया कहा के उसके 2 जूते लगा के उसके तेरे फोन के ऊपर कोई जाऊंगा मैं उसके। नहीं सर, आप बुरा मान गए सर, मिल नहीं रहा है क्या? ताकि मैं सारे काम छोड़ के उसे ढूंढूं? नहीं सर, नहीं, ये यहीं तो बैठा है काके, मनीष भैया भी बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई जिन्होंने कंप्लेन करी थी ना काके के खिलाफ, घर में ही है। मतलब साथ में बैठे हैं? साथ में बैठे हैं। ये तेरा भाई भी बैठा मनीष? हाँ वही बैठा है, काके के साथ ही बैठा है, चाय वाय चल रही है। बुला जब फोन दे मनीष भैया। क्या हाल चाल है? हाल चाल बढ़िया है। जिसकी तू कंप्लेंट करता फिर रहा है उसी के साथ बैठ के चाय पी रहा है, ऊपर से अपने भाई से फोन करा रहा है भाई। हाँ तो क्या हो गया, चाय तो पी रहे हैं। हमें बना रहा है उसके साथ बैठ के चाय पी रहा। यही तो प्रॉब्लम है सर, ये चीज तो हमें पूछना चाहिए आपसे भी नहीं बल्कि नेताओं से। क्या? हाँ बता, क्या पूछना चाहिए? यही पूछना चाहिए कि सर हमें क्यों बना रहे हो आप? जैसे आपको बुरा लग रहा है ना, आप कह रहे हो कि मैं इसकी पहले शिकायत कर रहा था, इसको बुरा वाला कह रहा था, अभी इसके साथ चाय पी रहा हूँ बैठ के। सर आप देख लो ना हो क्या रहा है, आप सब क्या कर रहे हो यार, आप क्या कर रहे हो सब? अरे यार मैं तो खुद अपने बच्चों से कहता हूँ, मैंने कहा मेरी मत माना करो इतने जितने हमारी नेताओं की माना करो। अब बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं, अब बच्चे वही देखते हैं यार, कल तक गाली दे रहे थे, अब आप उसके साथ बैठे हुए हो। आपका नाम भी नहीं ले रहा हूँ, आप एक नेता हैं, आप भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके इलाके में आपका नाम हो। हम सब फॉलो करते हैं आप लोगों को, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। अब अगर आप लोगों को हम ऐसे देखेंगे यार, कल तक आप क्या कह रहे थे, फिर आप उन्हीं के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, हम पे भी बुरा गुजरता है सर। हो सकता है कि राजनीति के ये सारे खेल होते हैं, लेकिन हम तो सीरियस ले जाते हैं ना। जब आप बातें करते हैं हमसे और जब आप दूसरी पार्टी की बुराई करते हैं तो हमें भी लगता है कि यार बुरी होगी। सडनली आप ये कहते हैं कि नहीं यार ये पार्टी में दम है, मैं तो ये ज्वाइन कर लूंगा। हमें ऐसा लगता है कि यार हम तो बन गए। ओपिनियन बिल्डिंग में एक जो नेता होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उसका जो ओपिनियन होता है वही हमारा हो जाता है। हम उसी हिसाब से चलना चाहते हैं और लंबे चलना चाहते हैं। शायद हो सकता है कि किसी से पहले जब दुश्मनी थी और उसको भी दोस्त बना लिया तो अच्छी बात है, बच्चे अच्छा सीखेंगे इससे। लेकिन पहले भी किसी को भी इतना बुरा ना कहें तो मुझे ज्यादा बेहतर लगता है। हम जो पब्लिक है ना, पब्लिक इस पे बड़ा गलत असर पड़ता है इस चीज का।
नहीं, आप कौन बोल रहे हो ये बताओ। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर, और आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि इस चीज को थोड़ा सा ये समझिएगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी थी। नवेद जी, ये तो पूरा ढांचा ऐसा है, इसमें मैं क्या कर लूंगा। अब मैं बिल्कुल सही बताऊं, मैं तो ये चाहता हूं कि सारी पार्टीज ही एक हो जाएं और सब मिलके कैसे भी सब मिलके हिंदुस्तान चला लें। सर ख्याल रखिएगा इस बात का कि भारत हम सबको मिलके चलाना है। जय हिंद। जय हिंद जी, जय हिंद। हेलो, ये शीशपाल जी? हाँ। 2 मिनट दे सकते हैं आप? सिर्फ 2 मिनट। कौन बोल रहा है? वरुण बोल रहा हूँ, आपसे मेरे को जरूरी बात करनी थी। क्या बात है? मेरी जो पत्नी है पिछले 6 महीने से मतलब हमें बनती नहीं है। मैं कुछ और कहता हूँ, वो कुछ और कहती हैं। वो अगर ये चाहती है इधर चलो, मैं उधर जाता हूँ। मतलब कुल मिला के ये है कि हमारा। ये बता मैं क्या करूँ इसमें? कौन है तू? ये मैंने नंबर सत्तू जी से लिया था। सत्तू जी को जानते हैं आप? सत्तू जी? हाँ जानू सत्तू को। हाँ बोल। मैं आपसे कुछ चाह रहा था, मैं और मेरी वाइफ की बिल्कुल नहीं बन रही है यार। अरे वो क्या कह रही तुझसे? जो तेरे माता पिता से अलग होने कह रही, क्या कह रही है तो बता। क्या ऐसा कुछ नहीं रही है, लेकिन बनती नहीं है हम में। जैसे मुझे खाने में कुछ पसंद है, उसे खाने में कुछ पसंद है। जब शुरू में ये डार्लिंग यहाँ चल रहे हैं, डार्लिंग जीन्स पहन ले, डार्लिंग यूं कर ले, और बाद में जब फट के हाथ में आ जाए तो यूं कहें कि हमसे बन न रही। मेरी बात आप मेरी परेशानी नहीं समझ रहे यार। अरे क्या ना समझ रहा मैं? तू ही बता कि मुझसे क्या चाहे तू? तलाक करा दो हमारी। हैं? तलाक करा दो हमारी। मैं पागल हो रहा, बहन पागल ही हो गया। किसी ने नंबर दिया था? मैं यहाँ क्या तलाक कराने का बैठा हूँ? तू आप थोड़ा सा भी कोशिश करते और मेरी तलाक करा देते ना। मैं पागल हो गया तू बहन। मैं तुझसे कह दिया कि मैं कुछ सारी और फोन कर रहा हूँ मुझे जाके, वो कल वकील कर ले, वकील को लेके जाएगा ये अपना कोर्ट में। तो तलाक नहीं कराते आप? अबे कह तो दिया उससे भाई, ना कराते तो फिर शादियां क्यों कराते हो? क्या सर मैं यही कह रहा हूँ, जब शादियां कराते हो तो फिर पूरी जिम्मेदारी ले लो ना, फिर तलाक भी आप ही कराओ। मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप भी उसी मेंटालिटी के हो। और ये तो सत्तू जी ने ही मुझे बताया कि आप भी ये कहते हो कि उन लोगों की बात बिल्कुल ठीक है कि वैलेंटाइंस डे पे अगर 2 लड़का लड़की आपस में पार्क में दिखे तो उनकी शादी करा दो। यार तो फिर अगर उनकी शादी करा रहे हैं तो मेरी वाइफ से मेरी नहीं बन रही, मेरी तलाक करा दो ना। जब इतनी फिक्र है, इतना बुरा लगता है आपको सोसाइटी में सब कुछ ठीक होना, तो ठीक वाले काम भी तो आप करो ना। आप लोगों को लड़कियों से परेशानी क्या है? जीने क्यों नहीं देते यार उनको? आपको किसी ने हक दे दिया कि शादी करा देनी चाहिए? अभी तो आप चिल्ला के कह रहे थे कि तलाक करानी है तो कोर्ट से करा। मेरे पास क्यों आया है तू? शादी करानी है तो भी तो कोर्ट के पास जाऊंगा मैं। शादी भी तो मेरी कोर्ट ही करा सकता है। आप कहां से आए भाई शादी कराने वाले? इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए आप। जिस तरह आप तलाक नहीं करवा सकते, इस तरह आप किसी की शादी भी नहीं करा सकते। समझे आप? अरे तो मेरे ये बता कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप शादी कराना चाह रहे हैं, लेकिन आप भी जहनियत कह रहे हो, आप सपोर्ट करते हैं इस चीज को। आपके ये बातें समझ में आने लगेंगी जो उस दिन हम बात करेंगे यार। आपका दिमाग इस लायक नहीं कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? पता नहीं किस तरह से आप। Hello. Asha, hi. I am Kuzuria calling from your husband's company. I am his boss and I want to talk to you right now. ये आपके हस्बैंड मेरे सामने खड़े हुए हैं, हमारी कंपनी में काम करते हैं। This is now limit. क्या हुआ सर? मैं वही आपको बता रहा हूँ। What do you mean by 3 दिन? अच्छा हाँ जी। You know what? ये 3 दिन छुट्टी पे थे। मैंने कहा आपको इंटीमेट करना चाहिए था, आपको हमें बताना चाहिए था क्यों 3 दिन छुट्टी पे थे। मेरे को कह रहे हैं मेरी वाइफ मेरे को घुमाने ले गई थी मैक्लोडगंज और मैं मजबूर था। 3 दिन के लिए और मुझे मैक्लोडगंज लेकर गए? नहीं, चलो कोई बात नहीं, आप मैक्लोडगंज चली गई। आप जिद पे अड़ी हुई थी, आपको जानी था मैक्लोडगंज, बट मेरी कंपनी है यार। Don't move! Don't move, सिद्धार्थ! Don't move! आप एक मिनट जरा फोन दीजिए, मैं फोन पे बात करना चाहती हूँ। हेलो सिद्धार्थ, आर यू लिसनिंग टू मी? मेरे साथ गए हो? कब गए हो? कब गए हो? तो वेकेशन पे गए हो, शायद 2 साल होने को आए हैं। मैंने कहा सिद्धार्थ देखो कंपटीशन आगे बढ़ रहा है, हमारी सेल्स नीचे जा रही है। मेरे को कहता सर मैं सेल्स में कुछ नहीं कर सकता। कह रहा कि बार सर वहाँ लाजपत नगर में सेल लगी है, मेरी वाइफ कह रही है वो सेल ज्यादा जरूरी है, वहाँ से कपड़े खरीदने। मुझे ऐसा कुछ नहीं है। कब लेकर गए हो तुम मुझे सेल में? कब लेकर गए तुम मुझे सेल? तुम्हारा ऑफिस? सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिस इज नॉट डन। सर बाय द वे आई एम सॉरी टू से ही इज नॉट सिद्धार्थ मल्होत्रा, ही इज सिद्धार्थ खन्ना। No, आशा वी हैव 2 सिद्धार्थ। हमारे ऑफिस में 2 सिद्धार्थ हैं। One is सिद्धार्थ खन्ना and one is सिद्धार्थ मल्होत्रा. So he is सिद्धार्थ मल्होत्रा. My husband is सिद्धार्थ खन्ना, is not मल्होत्रा. ये किसका हस्बैंड है यार? ये जो मेरे सामने खड़ा है सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ मेरे हस्बैंड सिद्धार्थ खन्ना है। तो ये किसका हस्बैंड है यार? What do I know? What do you know?
1 घंटे से चिल्ला रही हो उसके ऊपर, चिल्ला रही जा रही हो। नहीं तो अरे सारे सिद्धार्थ आपके हस्बैंड हो सकते हैं क्या? आप देख नहीं सकती? ऑफिस में काम करता है ना। नहीं तो आप देख नहीं सकते थे किसको डांट रही हैं आप? .com से बोल रही हो? जी सर, हमें यहाँ हेल्प यू। भैंसा बेचना अपना तो कब बिक जाएगा? सर आपने यहाँ पे टाइम पास करने के लिए फोन किया? क्यों भैंसा न बिक सकता है? आपने कहीं लिख रखी है इसमें कि भैंसा न बेचने? कोई ऐसा कॉलम बना रखा हुआ हमें कि भैंसा मत बेचियो? भैंसा बेचेंगे हम। जी बताइए उसकी डिटेल। क्या डिटेल बताएं? कितना पुराना है सर? 4 साल का। सर कितना आप प्राइस रेट इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दिलवा दो इसके 6 लाख। सर कितने? 6 लाख। 6 लाख। पिंक कलर का भैंसा। सर ऐसा कीजिए आप पिक्चर अपलोड कर दीजिए सर। एक ही चीज बेच सकें, कई सारी बेच सकें? जी सर, कोई और प्रोडक्ट है तो बताइए। कुत्ता हमारा। सर आप ये क्या कह रहे हैं? कुत्ता न बेच सकते? कहीं लिखा है? सर वो कितना बड़ा है? 2 साल का। 2 साल का। हरे रंग का। तो सर आप उसकी भी फोटो खींच के जैसे भैंसे की डालेंगे तो वैसे कुत्ते की भी डाल दीजिएगा। कुत्ता और भैंसे की एक साथ दे दूं? भैंस पे कुत्ते को खड़ा करके कोई पार्टी ऐसी मिल जाए दोनों खरीद ले, या अलग अलग चाहिए? हरे रंग का कुत्ता वो लिख दीजिए। सर हरे रंग का कुत्ता कैसे होगा? करवाया मैंने हरा उस पे, पहले सफेद था, सफेद नहीं लग रहा था अच्छा, मैंने करवाया हरा, लेकिन गारंटी है 2 साल तक उतरने का नहीं है। ब्रीड क्या है सर? काय की? मेरी? सर कुत्ते की। ये क्या हो? सर जर्मन शेफर्ड है, पग है या फिर लैब्राडोर? देसी ठर रहा है। एक काम कर सको? जी सर बोलिए। भैंसे को अगर महंगा बेच दो कुत्ता फ्री ले जाओ, ये लिख दीजिए उस पे कि अगर भैंसा महंगा ले रहे हो कुत्ता फ्री है साथ में। सर आप यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं बार बार कॉल करके। मतलब कुछ गलत कह रहा हूँ? तुमने वैसे तो कहो सब कुछ बेच दो, जो चाहे बेच दो। तो सर आप ऐसा कीजिएगा, अगली बार जब फोन होगा आपके पास तो आप फोटो खींच के खुद ही डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि भैंसे के साथ कुत्ता मुफ्त है। भैंसे के सही पैसे मिल जाएंगे? सर मैं भैंसे का आपको क्या बताऊं? या फिर एक काम करो ना, अगर भैंसा ज्यादा महंगा न बिक रहा हो तो ये लिख दीजिए कि भैंसा अगर ठीक ठाक पैसे में ले लो 15 दिन के लिए कुत्ता भी उनके साथ रहेगा, फिर वापस ले लेंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग। हेलो, Could I speak to Geeta madam? Who's it? Geeta madam, I want to tell you, ये चल क्या रहा है? आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं? बच्चों को पनिशमेंट दे के ये कहते हैं कि आप बाहर खड़े हो जाओ क्लास जाके। आप मतलब आप ये ड्रामेबाजी कब बंद हो गया? मैं मतलब बोल कौन मैं है? आप मैं बताएंगे मुझे? मैं बच्चे का फादर बोल रहा हूँ। मतलब मैं ऑल राइट, बट यू नीड टू टेल मी योर नेम। दूसरी क्लास में कुमार है, उसका फादर बोल रहा हूँ मैं। आप एक बात बताइए, मैं आपको इतने दिनों से आई हैव बीन सेंडिंग यू मैसेजेस, आप उसकी डायरी आप क्या खोल के नहीं देखते? मैं सब खोल के देखता हूँ मैडम। आपने देखा वो किस तरीके से स्कूल आता है? किस तरीके से यार? आप मतलब बच्चा मेरा है, बता आप रही हैं किस तरीके से स्कूल आता है यार, कमाल है। ये मैंने उसकी नोट डायरी खोल ली है। आपका लास्ट वाला नोट पढ़ूं? आप पढ़िए। हाँ। कुमार डजंट स्मेल नाइस इन क्लास, प्लीज ट्राई टू बेथ हिम, उसको निल्हाओ। ये स्कूल में चल क्या रहा है? सर मैंने आपको 3 बारी मैसेजेस भेजे, he does not smell nice in the classroom। गलती खुद कर रहे हैं, हम पे चढ़ के आते हैं यार। मतलब क्या गलती कर रहे हैं? फूल नहीं है वो, सूंघते क्यों हो आप उसको? मैंने सूंघने के लिए भेजा उसको, कुमार को वहाँ पे, कि पढ़ाने के लिए भेजा आपको? अरे उसको ये बोलो कुमार सिट हियर एंड जॉनी जॉनी, हाँ जी तूने पिया ना? ये तो फिल्म का है। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। ये होता है पढ़ाई का तरीका। कौन बोल रहा है? गीता मैडम, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मैम, क्योंकि मैं भी स्कूल में था और ये गलत बात है। रोज नहा के जाना चाहिए और जब तक बदबू खत्म ना हो रगड़ रगड़ के निलवाऊंगा मैं उनको, डोंट वरी। हाँ थैंक यू सो मच। सर आप ड्राइंग कर्टन से बोल रहे हैं? हाँ जी सर आई एम शक्ति, आई एम अ राइटर सर। सर आपका नंबर मेरे को खरबंदा जी ने दिया था। वो कह रहे थे भाई तूने अगर स्टोरी इतनी धांसू लिखी है, साला ड्राइंग कर्टन्स के वो ओनर हैं, वो फिल्में बनाते हैं, तो काम अगर अच्छा हुआ है ना तो अच्छे हाथ में चला जाए। आप मेल कर दीजिए मुझे। मैं खरबंदा जी खुद ये कह रहे थे कि यार अगर वो मेल के लिए कहे ना तो तू आसानी से मत मानिए, क्योंकि मेल में ये है पता नहीं कब पढ़े सर, कब मैं मेल करूँ। तो आप ले भेज दीजिए मुझे, मैं पर्सनली पढ़ के आपको कॉल बैक कर दूँ। 5 मिनट दे देना, 5 मिनट में आपको स्टोरी का मतलब मैं मोटा मोटा बताया था। अच्छा बताइए सर। इसमें यह है यूपी की स्टोरी रखी है सर मैंने, बजट देखते हुए कि मैंने ओवरसीज नहीं गया हूँ मैं। अच्छा। ट्रक के ऊपर हीरो आ रहा है, सामने से 2 ट्रक आ रहे हैं, 2 ट्रक जैसे करके पार हो जाते हैं ना सर, सामने दिखाइए कार आ रही है। सर ट्रक वाला जो होता है उसको पता ही नहीं होता उसके ब्रेक फेल हो गए हैं सर। ट्रक वाला गाड़ी उड़ाया था, गाड़ी उड़ के वहाँ आसमान में जाती है, फिर नीचे आती है धाड़ से। हीरो को ये अचानक से लग जाता है कि अगले मोड़ वाले पे 3 गाड़ियां खड़ी हैं।
हीरोइन को दिखाते हैं वो ट्रक की छत पे खड़े होकर ना आइस बकेट चैलेंज ले रही है। उसको अंदाजा ही नहीं होता यूपी के फ्रिज से वो बकेट निकालती है। यूपी का फ्रिज 15 दिन से बंद पड़ा था क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। पानी गर्म था, उसको अंदाजा नहीं हुआ, ऊपर डाला, बोली आई मां जल गई मर गई। कौन बोल रहे तू? शक्ति बोल रहा हूँ सर, बताया मैंने। खरबंदा जी ने तेरे को ये नहीं बताया मैं सोशल मैसेज पे फिल्में बना रहा हूँ? तो सोशल मैसेज है ना सर इस पे। कहाँ है इसमें सोशल मैसेज? जितने ट्रक है उसके पीछे लिखा हुआ है हमने। एक ट्रक के पीछे हम दो हमारे दो, एक ट्रक के पीछे कृपया दूरी बनाए रखें, एक ट्रक के पीछे सबका मालिक एक। तेरा दिमाग खराब हो गया बहन। कहाँ से लिख कर आया ये? कौन बोल रहा है? दिव्यजोत नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से और मुर्गा बना रहा था। सर कैसी लगी आपको मेरी फिल्म, सही बताइएगा। द बेस्ट पार्ट वाज जो ट्रक के ऊपर खड़े होके आई बकेट चैलेंज कह रही है जल गई माँ मर गई माँ। हेलो जी, मैं अमित बोल रहा हूँ। हमारा सर्वे का काम है और मेरे को पता चला कि आप दिल्ली एमएलए के जो इलेक्शन हैं उसमें आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो मेरे को पता चला। जो हमारे पूरे समर्थक है सारे हमारे साथ हैं, हमारे जो कॉलोनी के आसपास के सब लोग हमारे साथ हैं। जी, हमने अभी सर्वे कराया है और हम ये सारे उम्मीदवारों को ये बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता वोट देगी, लेकिन दिल्ली की जनता को कुछ चाहिए। हम ये वादा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो जड़ से मिटा देंगे। जातिवाद के ऊपर हम कोई वोट न लड़ेंगे। लेकिन जनता का क्रोध ये है कि जनता दिल्ली की बहुत नाराज है सारी ही पार्टियों से कि दिल्ली में पिछले 25 साल में अब तक दिल्ली में कोई भी बीच नहीं है। सारे बीच गोवा में और बीजना है। हाँ, काय का बीज ना, गन्ने का बीज है। बीज गोवा में जैसे आप बीच देखते हैं, गोवा में बीच है, बॉम्बे में बीच है, लेकिन हमारी दिल्ली में बीच नहीं है। भाई देखो, जब ये तो हमने पहले ही सोच ली ये बात जो तुम आप कह रहे हो, और जितवाओ दूसरी पार्टियों को। देखो जी, परमिशन लेके हम बीच खोलेंगे जिसमें रात के 12 बजे तक खुला करेगा। अगर कोई आदमी चाह रहा है बीच खोलना तो खोल ले, हमें क्या हुआ आपत्ति। हम तो ये चाहेंगे कि जैसे आदमी आ रहा है अपना बीज, तो वो अपना आज जैसे निकल रहा है बीच से अपना बीज बंद करके आ जाए। हम तो हमारी सोच तो ऐसी है भाई। हेलो, इंटरव्यू हो गया है। नहीं तो हंस क्यों रहे हो आप? ऐसे ही हमको चुटकुला याद आ गया सर। तो ये इंटरव्यू कहाँ में छपेगा? बीच पे ना, बीच तो बाद में खुलेंगे। Hello. Is that Nishtha? Hi, Nishtha. It's Nishtha. Oh, Nishtha. What a sweet name. I'm Karan. Hi, Karan. I got your number from Mr. Juneja. Yeah, Karan. What is this regarding? Mr. Juneja told me like you are looking for someone and maybe you know. Oh, okay. Oh. Can I ask you something? मैं पूछ सकता हूँ आपसे कुछ? Yeah, please now. What? I don't know. मुझे ये भी थोड़ा awkward सा feel हो रहा है कि you know directly. I can understand. Even I have not done this पहले कभी. But you know mom dad पीछे पड़े रहते हैं कि you know शादी कर ले शादी. I completely understand. मेरी भी मम्मी पीछे पड़ रही है इतने दिनों से. I know. Listen, can I ask you something? क्या करती हैं? What do you do exactly? I'm manager in a PR agency. That's great. Where's your office? It's in Kailash Colony. Kailash Colony, not so far. Sorry, but can I ask you something? Yeah, please go ahead. पूछिए आप. आप क्या करते हैं? What do you do? I'm into admin. That's great. What exactly in admin? Like I'm the admin manager. Oh, okay. Where? WhatsApp पे. On WhatsApp. Like I joined this group as an admin like in 2003. Radhika is there, Manpreet is there in my group, and Radhe is there, Shefali is there. I'm looking for like almost आप कह सकते हो 7 से 8 ग्रुप्स में देखता हूँ. Admin on WhatsApp. Yeah, admin on WhatsApp. Nishtha? Yeah. हेलो, Could I speak to साक्षी? बोल रही हूँ, बोलिए. साक्षी, मैं ईशांत का बॉस बोल रहा हूँ. शांत बताते हैं आपके बारे में हमें ना, बताते रहते हैं कि आपसे बात हो रही है और आज तो बात ही हो गई आपसे. I'm so happy.
हाउ वाज द दिवाली गिफ्ट बेटा इस बार का? सर बहुत अच्छा था सर। फिट आ गई थी? सर क्या फिट आ गई थी? रिंग फिट आ गई थी बेटे? सर रिंग, सर समझी नहीं मैं। इस बार हमने दिवाली पे सारे एम्प्लॉइज को रिंग दी थी ना अपनी वाइफ के लिए, तो मैं क्योंकि वी आर फैमिली। रिंग कब मिली है ये गिफ्ट में? 4 दिन पहले हमने सारी कंपनी के एम्प्लॉइज, तो मतलब सबको मिली है रिंग? और सबको ही आपने मिली है। इनको दी थी रिंग? इनको ही दी मतलब थी मैंने, ईशांत को दी थी मैंने। ईशांत ने आपको बताया था? मतलब हाँ मेजरमेंट दिया, प्रॉपर दिया है, प्रॉपर दिया। खैर कोई नहीं, हैप्पी दिवाली। एक हेल्प कर दीजिए सर, मैं ना आपके सामने क्यों दिवाली में आप टेंशन ले रहे हो? मैं आपके सामने क्लियर करना चाहती हूँ ये बात कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये बातें छुपती थोड़ी ना किसी से भी। कॉल करो उसको। जी सर 1 मिनट कर लो। हेलो, कहाँ हो तुम? आ रहा हूँ थोड़ी देर में। क्या हुआ? हाँ बाहर से दे आई ना अपनी बहन को जाके गिफ्ट सारा। क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को? पागल हो गई हो क्या? नहीं मेरा पागल नहीं हुआ है। तुम्हें क्या गिफ्ट मिला ऑफिस से, बताना जरा। गिफ्ट मिला था वो मिठाई का डब्बा, दे तो दिया, बवाल क्या हो रहा है? और डायमंड रिंग का कहाँ है? डायमंड रिंग कहाँ है? दीदी को दे आए हो, उन्हीं के घर भरते रहो तुम बैठ के। किसने दिया डायमंड रिंग? किसने कहा है तुमसे ये सब? तुम्हारे बॉस का फोन आया था, कह रहे हर किसी को ऑफिस में डायमंड रिंग मिली है उनकी पत्नियों के लिए। किसका फोन आया था? बॉस का। उसने फोन किया तुम्हें? उसके घर में तो कोई गिफ्ट आता नहीं दिवाली पे, वो क्या हमें देगा कोई गिफ्ट? ईशान तमीज से बात करो। क्यों? अरे वो झूठ बोल रहा है, उसने बस वो दिया था, वो क्या कहते हैं वो, बीकानेर का डब्बा मिठाई का। हेलो हेलो, इसलिए कह रही थी मैं बुक, तो सुन तो रही नहीं थी, समझ तो आते ही नहीं कोई क्या कह रहा है सामने। ईशांत रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। वाकई में इनको इनके बॉस ने सिर्फ बीकानेर का डिब्बा दिया था, रिंग विंग कुछ नहीं थी। हेलो, त्रिलोकपुरी ब्लॉक से अश्वनी जी बात कर रहे हैं, गली नंबर। हाँ जी अश्वनी जी, मैं सेवा एनजीओ से बोल रहा हूँ। हमारा एक्चुअली काम ये है कि हम बच्चों के बारे में ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मैं अश्वनी जी आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अभी क्योंकि त्रिलोकपुरी में टेंशन हो गई है और आपके घर में बच्चे सब ठीक हैं? हमें पता चला था आपके 2 बच्चे हैं। यार सब सही है। हमें तो ये बताया गया था स्पेशली कि आपके घर फ़ोन करके, और जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था भाई इनको फ़ोन करो और इनका पता करो, भाई इनके बच्चे छोटे हैं। ये किसने बताया था आपको? ये आपके ब्लॉक में कोई अफनान अली करके साहब रहते हैं, काफ़ी परेशान लग रहे थे, चिंतित भी थे काफ़ी। उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई उनको फ़ोन करो, यहाँ टेंशन हो गई है, उनके बच्चे छोटे हैं। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कर लूँगा आराम से। फिर नहीं बोले नहीं आप अभी करिए और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मुझे समझा रहे थे, वो बड़े चिंतित थे आपको लेके, आपकी वाइफ को लेके। अश्वनी जी मैं कॉल रखता हूँ और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कभी भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। करूंगा मैं, आप रखता हूँ क्योंकि मैं एक सेकंड भाई, ये कौन सा नाम बताया था आपने अभी? अफनान अली आपके मोहल्ले में है या आपके ब्लॉक में है? ये आप इनके घर में एक बारी पूछ लेना कि सब घर वाले ठीक ठाक है कि नहीं। सर मैं पूछ चुका हूँ अफनान अली के बारे में, वहाँ भी सब ठीक ठाक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब सब कुछ ठीक ठाक ही है तो सर ये बिगड़ क्यों जाता है? मैं ये सोचता हूं कि जब हर इंसान दूसरे इंसान से खुश है तो अचानक से नाराज कैसे हो जाता है? जब अफनान अली जी आपके लिए परेशान थे कि त्रिलोकपुरी में आप ठीक हैं या नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपस में लड़ने लगे? अब जब आपने मुझसे कहा कि अफनान अली के यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, ये नहीं, तो मोहब्बत दिख गई सर। फिर कौन कराता है सर ये सब कुछ कि हम भूल जाते हैं कि इंसान कौन है। मजहब की ऐसी चादर ओढ़ लेते हैं कि ये कोशिश करते हैं कि दूसरा इंसान बर्बाद और तबाह हो जाए। अश्वनी जी मैं आपसे क्षमा चाहूंगा और माफी चाहूंगा कि मैंने इस तरह आपको फोन किया। अश्वनी, इतनी ज्यादा खुशी हुई है मुझे सुनकर जब आपने ये कहा कि अफनान अली के घर में पूछिएगा कि वहां सब खैरियत है या नहीं। अश्वनी, मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने ये पूछा। एक इंसान होने के नाते इस हिंदुस्तान का हर इंसान ये चाहता है कि हर दूसरा इंसान खुश रहे और हिफाजत से रहे। सर आप बात तो सही कह रहे हो। थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद। हेलो सुकेश जी, मैं डॉक्टर लालवाली बोल रहा हूँ डॉक्टर लैब से। जी आप आए थे यहाँ पे यूरिन टेस्ट कराने के लिए। जी जी जी, रिपोर्ट आ गई है आपकी। अवजा जी, यूरिन की कमी है आप में। कैसे हो गया? मतलब के आधे घंटे में मेरे को यूरिन आता है, आप कह रहे हो कि मेरे शरीर में यूरिन की कमी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कुछ बड़ा मैटर है, लेकिन इसको ट्रीटमेंट होगा। एक सेकंड अवजा जी होल्ड करिएगा। डॉक्टर साहब ये अर्जेंटली मिस्टर मेहता की ब्लड रिपोर्ट्स। एक मिनट को। तो
ग्लूकोज की कमी है। क्या करें डॉक्टर साहब? ग्लूकोज चढ़ाओ ना इनको। और मुझे ये पेशाब की कमी कब से हुई? ये मैं आपको एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन 2 महीने पहले से आपको यूरिन की कमी है। ये कुछ ज्यादा सीरियस मामला है क्या? लालवानी सर, 1 सेकंड मिस्टर आहूजा। हाँ जी, हाँ। विपिन की रिपोर्ट है, प्लेटलेट्स कम है। अरे प्लेटलेट्स की कमी है तो चढ़ाओ ना प्लेटलेट्स, उसको जिस चीज की कमी है वो चढ़ाओ जाके यार, मेरे समझ बार बार। अरे कहाँ ऑल राइट मिस्टर आहूजा, मैं इनको समझा के थक गया, बच्चों की तरह आ रहे। अरे वही चीज चढ़ती है जिस चीज की कमी है यार। डॉक्टर साहब आपसे एक बात पूछनी। जी पूछिए। मेरे बॉडी में जैसे यूरिन की कमी हो गई है, तो क्या मुझे यूरिन चढ़ाना तो पड़ेगा ना, अब कमी हो गई है ना। कमी हुई है, उसकी पूर्ति के लिए कितना यूरिन चढ़ाया जाएगा? तो ये हर आधे घंटे में मुझे यूरिन पास करने के लिए जाता हूँ, फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए कमी हुई है ना। हमारे आधे घंटे में आप कर देते हो। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं दिन में 2 बार जाता हूँ, आप कितनी बार जा रहे हो? मैं तो दिन में कई बार चले जाता। इसीलिए तो कमी है ना। तो यूरिन निकल जाने से बॉडी में यूरिन की कमी हो जाती है, तो हॉस्पिटल में आकर ये कराना पड़ेगा। इसके लिए तो हॉस्पिटल आना पड़ेगा आपको। 2 दिन के बाद हम आपको हॉस्पिटल में बुला लेंगे। ये डोनर मैं ले आऊंगा, मेरे चाचा भी हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनको भी लेके आ सकता हूँ। हेलो अक्षता, बाद में बात करूँ मैं? कौन बोल रहे हैं? कह रही है तो मैं बता देता हूँ। अक्षता देखो, शादी से पहले ये छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना कि लड़के की माँ ने कुछ कह दिया, लड़का परवाह नहीं कर रहा। मैं समीर का नाना बोल रहा हूँ। बेटे ये रिश्तेदारियाँ बड़ी नाजुक नाना होती जी नमस्ते, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरी तरफ से कोई नाराजगी नहीं है। ना एक बात बताओ, आपको रिश्तेदारी का अंदाजा है? जी बिल्कुल है, मैं तभी तो उनसे आराम से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको ये अंदाजा है, आपको ये अंदाजा है रिश्तेदारी कैसे टूट जाती है? जरा सी बातों पे कितनी नाजुक होती है। अब हर कोई मुझे कॉल करके समझा रहा है कि आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। नाजुक बातों पे थोड़ा रिश्तेदारियां टूट जाती हैं यहाँ पे। बेटे लेकिन ये तो गलती मान के तू कह रही है कि रिश्तेदारी छोटी छोटी बातों से नहीं टूटती, तो इसमें गलती क्या मानूं? मैं बात सही तो कह रही हूँ, आपको रिश्तेदारियां ऐसी छोटी छोटी बातों पे थोड़ा टूट जाती है, इतने गुस्से में थोड़ा बैठ जाते हैं रिश्तेदारी में। अब कल को तू मूंगफली ले आएगी और मूंगफली खाएगी और रिश्तेदारी टूट जाएगी, तो उसमें भी तो हमारी गलती बताएगी। समझी नहीं है आपकी बात। मैं समझाता हूँ। मूंगफली ले आई तू, मैं समीर का क्या लगता हूँ? नाना। मैं समीर का नाना हूँ, तो तेरा भी क्या हुआ? नाना हुए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन। तूने मूंगफली छिली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। लेकिन ये तो बगैर, ये तो खत्म हो गई ना रिश्तेदारी। मैं फिर कॉल नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई मूंगफली में नहीं निकला दाना, मैं इसका नाना नहीं। और अगर इतने आप तैयार हैं तो रसमलाई अपने साथ रखो। रसमलाई? मेरी वाइफ समीर की क्या हुई? नानी। तेरी क्या हुई? नानी। अब देख यहाँ पे क्या हुआ है सर, कंगन गए टूट, नानी गई रोट। माय वाइफ ना रसमलाई खाएंगे, नानी को मनाएंगे। नवेद बोल रहा हूँ मैं, रेडियो मिर्ची से मुर्गा बना रहा था मैं तुम्हें। हेलो प्रतिमा जी, नगर थाने से यशपाल बोल रहा हूँ। मतलब ऐसे क्यों करते हो आप? मैंने सुना है आप पुलिस वालों को बुरा कहते हो। हम आपकी कदर करते हैं। मैं हर पुलिस वाले को बुरा नहीं कहती हूँ। जो पुलिस वाले काम नहीं करते, जो पुलिस वाले कभी लोगों की मदद नहीं करे, तो बुरा तो उन्हें कहना पड़ेगा। पुलिस वाले काम भी तो करते हैं ना। मैंने इसलिए फोन किया कि भाई आपको बता दें, हम आप नाराज रहती हो ना। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अपना काम नहीं करते हो, मैं ये कह रही हूँ कि आप जब अपना नहीं करोगे तो ऑब्वियसली हम जैसे लोगों को बोलना ही पड़ेगा। मैं बड़ी कद्र करता हूँ महिलाओं की। मैंने तो अभी थाने में आया, मैंने कहा यार ये प्रतिमा जी पता नहीं क्यों इतना भड़की हुई है पुलिस वालों पे, और जो हम काम करते हैं वो आपको पता नहीं है। लेकिन जब लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते ही नहीं हो, सुनते अरे ही यार नहीं, तो धीरपाल वो बात सुनने को तैयार नहीं है जो हम कहना चाह रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो हमारे अच्छे काम है वो आपको नहीं बताए हम। अच्छे काम पता चलते ही नहीं आपके, हमेशा बुरे काम ही सामने आते हैं। चिल्लाए जा रही है, कोई बात नहीं। आप पुलिस वालों की बात मत सुनो, आप अपनी कह रहे हो। चिल्ला नहीं रही हूँ, तो मेरे को पता है आप अच्छे कामों से लगे हुए, आप एनजीओ से लगे हुए, आपको हक है कि भाई जो काम गलत हो। कभी करते ही नहीं हो तो आप क्यों जबरदस्ती हम आपकी तारीफ का काम जब। अरे मेरी बात सुनिए, आज मैंने आपको फोन यूं किया है कि कम से कम जो हमारे काम है वो सुन के आप खुश तो हो जाएं। यकीन मानना 2 घंटे पहले शराब का ट्रक पकड़ा है। बहुत अच्छा काम किया है, शराब का ट्रक आपने पकड़ा है। बस 2 काम और हो जाए हमारे, आप भी खुश मैं भी खुश। कौन से और 2 काम? एक सोडे का ट्रक और पकड़ ले हम, और एक नमकीन का पकड़ ले। शराब का तो पकड़ लिया। क्या ये? प्रतिमा जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुर्गा बनाने की कोशिश कर रहा था आपका। बस 2 ट्रक और आ जाए हमारे, एक सोडे का आ जाए, एक नमकीन का आ जाए, हमारा काम खत्म। Hello? Yeah, hi. Could I speak to Rohi, please? Yes, you're speaking to? Rohi, hi. I'm Nakul. I'm calling from
यस अंकल टेल मी। आपने ऑर्डर बुक किया था 3 दिन पहले जी। तो पहले इस तरह के टेक्स्ट मैसेज आते थे ना, योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड। टेक्स्ट मैसेज अभी बंद हो गए हैं तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा आपके। आई थिंक आपका वो था केक मोल्ड है मेरे सेट ऑफ 3, कब तक आ जाएगा? मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, ये डोंट वरी। अच्छा पर ये डिस्पैच हो गया है या नहीं हुआ है? मैं अभी चेक करके बताता हूँ आपको, ठीक है? हेलो, या आपका गोडाउन से निकल गया है। मुझे कब तक मिल जाएगा? मैं अपडेट देता रहूंगा आपको। ओके। हेलो, कपड़ा मार रहा है आपके उस पे, वो गोडाउन से निकालते हैं ना, सेकंड अपडेट कपड़ा मार रहा है वो उस पे। ठीक है। हेलो, रैप कर रहे हैं उसको। आप उसको एक ही बार में डिस्पैच कर दीजिए ना। मुझे तो अपडेट देना पड़ेगा ना मुझे। हेलो, बस अब पैक हो गया है लेकिन निकलेगा, ठीक है? मुझे कब तक मिल जाएगा भैया? I'll keep updating you ना। हेलो, बिल्कुल रेडी है लड़का, बैग ढूंढ रहा है। आपका गिफ्ट तो मिल गया, वो बैग ढूंढ रहा है जिसमें लेके आते हैं ना, बैग नहीं मिल रहा है। ठीक है भैया। हेलो, स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, टेढ़ा कर रहा है थोड़ा सा। भैया पागल हो गए हो क्या? मैं पागल नहीं कर रहा हूँ। नहीं आप पागल हो, किसी चीजों के लिए मेरे को बार-बार फोन कर रहे हो। स्कूटर टेढ़ा कर रखा है उसने, स्कूटर बिल्कुल टेढ़ा कर रखा है। मैं इसको बोलता हूँ निकल रहा है मैडम। हेलो मैडम, हेलमेट रह गया था, वापस आ रहा है, सिर्फ हेलमेट लेके फिर आ जाएगा आपके पास। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? मैं खुद आ रहा हूँ आपके पास, मैं लेके आ रहा हूँ। मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया। हमारे पास इतना अच्छा कोई काम करने वाला नहीं है जितना अच्छा हमारा अपना ये पर्सनल एम्प्लॉय है नवेद। मैडम, इससे पहले मैं रेडियो में काम करता था, मैं अभी रेडियो में काम करता हूँ। मैं रेडियो में जैसे नवेद बोल रहा हूँ और मुझे पता चला आपने ऑर्डर लिया, लेकिन मैंने सोचा जिस तरह अपडेट आते हैं अगर मैं देने लगूँ ऐसे। Hello. Hi, Nikhil. I'm calling from Vadva Clinic, the ENT specialist. Oh yeah, actually मैं उनसे मिलने चाह रहा था क्योंकि कुछ दिनों से मेरे कान में दर्द हो रही है। Actually, निखिल वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है, ऑलरेडी ऑपरेशन चल रहा है एक पेशेंट का, तो आप होल्ड करिएगा, फोन जो है वो ऑपरेशन थिएटर में ही लेके चली जाती हूँ। जस्ट होल्ड ऑन ना। ठीक है। सिस्टर, डॉक्टर 1 सेकंड। या अभी ब्लीडिंग रुकी नहीं है। डॉक्टर वाधवा, ECG चेक। 1 सेकंड, मैं बात करूँ। कौन है? निखिल है फोन लाइन पे। होल्ड पे रखिए, अभी सर्जरी कर रहा हूँ ना। अब यहाँ पे नॉर्मल बीपी दिखा रहा है क्योंकि पेशेंट का जब ईयर ड्रम में कुछ प्रॉब्लम होती है कान के पर्दे में, तो अभी देखो स्ट्रेट जा रही है लाइन। राइट, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्दा निकाला है ना। नाउ दिस इज फाइनल स्टेज है, अब पर्दे को बंद करना होगा। पर्दा कहाँ गया कान का? फिर पर्दा मैंने यही कहीं रखा था पर्दा ना, अभी उसका मैंने बंद करना है। 1 सेकंड रुको। दूसरी वाली ट्रे में चेक कर। ट्रे में यहाँ भी नहीं है इसका पर्दा। कहाँ गया? ये देखना, इसके नीचे तो नहीं है, ये चेयर के नीचे नहीं है। अपने पॉकेट में चेक कर। पॉकेट में 1 सेकंड। ये क्या है सर? ये तो गुटखा है। रोजी टॉयलेट में देख के आओ, मैं वहाँ भी गया था टॉयलेट में। सर टॉयलेट में तो नहीं है। मेरे जूते के नीचे देखना, ये सोल पे क्या चुंगा में पर्दा है। ब्लड प्रेशर, ब्लीडिंग बढ़ रही है। एक काम करो, ऐसे ही बंद कर दो बिना पर्दे के। सब कोई प्रॉब्लम वही होगी, घर वालों को चिल्ला के बोलना पड़ेगा थोड़ा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिच कर दो। स्टिच कर दो और मैं निकल रहा हूँ। लो फोन दो इधर। हेलो डॉक्टर जी, वो मेरे पैर में आजकल काफी दर्द हो रही है। तो पैर में क्या? उसने मेरे को बताया आपके कान में प्रॉब्लम है कुछ, ENT रिलेटेड। नहीं, कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पैर में प्रॉब्लम है। पैर में मैं चलता रहता हूँ तो मैं खुद ही मेडिसिन लेके देखता हूँ, अगर ठीक नहीं हुआ मैं फिर आपको कॉल कर लूंगा। बाय।